अंदर मैं नीलेश माकानी आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं दोस्तों, हार्दिक वेलकम कर रहा हूं दोस्तों। क्योंकि आपने आपका कीमती समय निकाल के कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपके समय का इन्वेस्टमेंट किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टली आपको थैंक यू कहना चाहूंगा और हार्टली वेलकम आप सभी को करता हूं। जूम पर हमारे साथ जो कनेक्टेड है, हमारे नए दोस्त लोग, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग और ऑल हमारे लीडर्स को मैं नीलेश माकानी आप सभी का हार्टली वेलकम कर रहा हूं। जो दोस्त लोग हमारे साथ नए यूट्यूब से कनेक्टेड है, बराबर, उस सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर का मैं नीलेश माकानी आप सभी का हार्टली वेलकम कर रहा हूं। इस वर्ल्ड की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के अंदर आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका अपना खुद का परिचय देता हूं। मेरा नाम नीलेश माकानी है। शामलाजी नजदीक खारीकंपा करके गांव है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं दोस्तों। छोटा सा गांव है और आज जिस इंडस्ट्री और अभी मेरा रेसिडेंसी जो है बायड है। आज जिस इंडस्ट्री को आप समझने के लिए आए हो, उसी इंडस्ट्री का समझने का मौका मुझे आज से करीबन 6 साल पहले मिला था। मेरे फैमिली मेंबर, मेरे कजिन मामा थे, उसके द्वारा इस इंडस्ट्री को समझने का मौका मिला था। इस इंडस्ट्री के साथ मैंने शुरुआत जो है एकदम पार्ट टाइम की थी। मैंने अपने एजुकेशन के साथ इस बिजनेस के साथ मैंने शुरुआत की थी। 1 साल मैंने इस बिजनेस के साथ पार्ट टाइम काम किया और करीबन 3.5 साल मैंने मेरे इस बिजनेस को, मेरे जॉब के साथ बिजनेस को रन किया। मैं अहमदाबाद के अंदर आईटी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पर दोस्तों काम कर रहा था। करीबन इस इंडस्ट्री के साथ मैंने 4.5 साल बराबर पार्ट टाइम काम किया और करीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं आज इस इंडस्ट्री के साथ एज ए कैरियर काम कर रहा हूं दोस्तों। आज से 6 साल पहले इस इंडस्ट्री के साथ काम करने का एक डिसीजन आज मुझे किस मुकाम तक पहुंचा दिया दोस्तों, उसके बारे में बात करूं तो आज से 6 साल पहले डीओए डिसीजन के माध्यम से आज अचीवमेंट के अंदर बात करूं तो आज 28 साल की उम्र के अंदर फैमिली के अंदर एक 40 लाख की एक प्रॉपर्टी एड हुई। आज 28 साल की उम्र के अंदर एक अच्छी सी एक गाड़ी मेंटेन कर रहा हूं दोस्तों। आज जो भी सपने आज से 6 साल पहले देखे थे, वो सारे सपने आज इंडस्ट्री की बदौलत पूरे हो पाए हैं और अभी आज लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूं और सपने की स्ट्रेंथ जो है आज बढ़ चुकी है, बराबर ना। और आज इस इंडस्ट्री के अंदर आज एक अच्छे से पायदान पर हूं, अच्छी सी आमदनी कमा रहा हूं। आज इसी इंडस्ट्री की ताकत और गहराई को देखकर मेरे मिसेज जो है कपड़ंज कॉलेज के अंदर प्रोफेसर में जॉब कर रहे थे, आज उसकी भी जॉब को रिजाइन करके आज वो भी मेरे साथ काम कर रही है, बराबर। आज मेरा पूरा फैमिली आज इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। बिजनेस मेरा फैमिली बिजनेस आज बन चुका है दोस्तों। ऐसी वर्ल्ड की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को दोस्तों आज समय आज आज समझने के लिए दोस्तों आए हुए हैं, बराबर। अंत तक दोस्तों बने रहिएगा, बराबर। जो भी दोस्त लोग हमारे साथ जूम से कनेक्टेड है, जो भी दोस्त लोग हमारे साथ यूट्यूब से कनेक्टेड है दोस्तों, अपनी जगह ले लीजिए, बराबर ना। अच्छी सी एक जगह पर बैठ जाइए दोस्तों, बराबर ना। कोई भी प्रकार का दोस्तों डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। शांति से पूरे डिसिप्लिन के साथ दोस्तों सीखना है, समझना है दोस्तों। अभी आप फिजिकली तो आ चुके हो, बराबर ना, अभी आप फिजिकली तो आ चुके हो दोस्तों। 100% माइंड के साथ भी यहाँ पर रहना है दोस्तों। आपके फोन को 100% दोस्तों साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पर रख देना है। जितनी भी देर में बात करने वाला हूं, बराबर, उसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस ना, उसका पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि एक आपकी रिंग आपके माइंड को दोस्तों डाइवर्ट कर सकती है। और यहाँ जो मैं बात करने वाला हूं, बराबर, उसको समझ लिया तो इतना बता सकता हूं, आज से 6 साल पहले लिए हुए डिसीजन के माध्यम से मेरे लाइफ के अंदर जो चेंज आया, वो 100% आपकी लाइफ के अंदर भी ये चेंज आ सकता है। तो पूरा डिसिप्लिन के साथ, पूरा फोकस के साथ हमें इस प्रेजेंटेशन को दोस्तों समझना है, बराबर। तो अंत तक हमारे साथ दोस्तों बने रहिएगा। अगर कुछ नेट की दिक्कत आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर से दोस्तों कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों अपॉर्चुनिटी है जो आज से 6 साल पहले मैंने समझ लिया, तो आज इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों अच्छे पायदान पर दोस्तों पहुंच पाया दोस्तों। तो आगे बात करते हैं, आज सभी लोग काम किसके लिए करते हैं? अपनी जरूरतों और अपनी सर्व सपने को पूरा करने के लिए आज सभी लोग काम करते हैं, बराबर। देखा जाए तो सभी लोगों की जरूरत किस तरह से रहती है, तो आज के समय के अंदर सभी लोगों की एक चाहत रहती है, बराबर। जो बंदा जॉब कर रहा है या छोटा मोटा धंधा कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, या सभी लोगों की पहली जरूरत है एक्स्ट्रा इनकम।
વધારાની આવક, गुजराती में बोला जाए तो વધારાની आवक, एक्स्ट्रा इनकम आज कमाने के लिए सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जो बंदा जॉब कर रहा है उसके अंदर घर सर्वाइव नहीं हो रहा, तो उसको एक्स्ट्रा कमाने के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा धंधा कर रहा है। सभी लोगों की एक चाहत है एक्स्ट्रा इनकम कमाने की, बराबर। जो बंदा धंधा कर रहा है उसके अंदर घर सर्वाइव नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई जॉब कर रहा है या छोटा मोटा काम कर रहा है एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। आज सभी लोग एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, बराबर। आज सभी लोग क्या चाहते हैं, एक अच्छा सा स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छी सी एक हेल्थ चाहते हैं, बराबर। और आज के समय में कोविड-19 के समय में दोस्तों सभी लोगों की एक चाहत है कि अच्छा सा एक हेल्थ हो, बराबर ना। पहले के समय में दोस्तों अच्छा सा जो है, बराबर, अच्छे से ब्रांडेड कंपनी वो चाहती। आज के समय में सभी लोगों की पहली जरूरत एक अच्छा सा हेल्थ आ चुका है, तो सभी लोगों की चाहत है सारू स्वास्थ्य, अच्छा सा हेल्थ। गुजराती में कहवाय तो सारू स्वास्थ्य, इंग्लिश में कहते हैं तो एक बेटर हेल्थ दोस्तों जो है, बराबर। सभी लोगों की चाहत एक अच्छा सा हेल्थ होना चाहते हैं। सभी लोगों की चाहत एक मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आर्थिक आजादी। क्योंकि कभी भी दुकान में जाए तो जेब न देखनी पड़े, बराबर ना। दुकान के अंदर जाए, बराबर, तो प्राइस टैग न देखना पड़े। भाभी जी को साथ में लेके जाए, बराबर ना, तो जेब में नहीं देखना पड़े कि कितने पैसे, बराबर ना, प्राइस देखना ना पड़े दोस्तों। बच्चे को शॉपिंग कराने के लिए जाए, बराबर, जो चाहिए वो चीज ले सकते हैं। उसके लिए आर्थिक आजादी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। मेरी भी एक चाहत थी, बराबर। आज से 6 साल पहले जब इस इंडस्ट्री के साथ नहीं जुड़ा था, तब से दोस्तों मेरा एक ख्वाब था। आज इस इंडस्ट्री की वजह से दोस्तों आज आर्थिक आजादी मिल चुकी है, बराबर ना। आज सभी लोगों की एक चाहत, एक फाइनेंशियल फ्रीडम दोस्तों चाहिए। आज सभी लोग चाहते हैं कि मुझे अच्छी सी लाइफस्टाइल जीनी है, जैसे कि सपने का घर, सपने की गाड़ी, फॉरेन टूर। आज उसके लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है। कोई बंदा जॉब कर रहा है या कुछ छोटा मोटा धंधा कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। सभी लोगों की चाहत है कि अच्छी सी एक लाइफस्टाइल जीना है, बराबर। सपने की गाड़ी, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, बराबर ना, फॉरेन टूर चाहिए। सभी लोग चाहते हैं अपनी फैमिली की एक सुरक्षा हो, विरासत के अंदर, बराबर ना, एक अच्छी सी संपत्ति, अच्छी सी एक प्रॉपर्टी दे पाए, उसकी चाह दे। बट हमारे पास उतने पैसे न होने की वजह से हम ये सारे ख्वाब पूरे नहीं कर पा रहे दोस्तों। सभी लोग चाहते हैं रिटायरमेंट की लाइफ। रिटायरमेंट की लाइफ किसको बोला जाता है दोस्तों? आफ्टर रिटायर होने के बाद पैसे के लिए बच्चों के साथ हाथ ना फैलाना पड़े, वो दोस्त को, उसको रिटायर बोला जाता है, बरोबर ना। अपने हिसाब से दोस्तों काम कर पाए, उसको बोला जाता है रिटायरमेंट की लाइफ, बरोबर ना। आज बहुत सारे लोग जॉब के अंदर से रिटायर तो हो रहे हैं, बरोबर, बट आफ्टर रिटायरमेंट बच्चों के पास पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। अच्छा नहीं लगता दोस्तों, बरोबर ना, बट मजबूरी के अंदर दोस्तों करना पड़ रहा है। बट एक यहाँ से सभी लोगों की एक चाहत है, एक रिटायरमेंट की लाइफ अच्छी सी जीनी है, कभी भी पैसे के लिए किसी के सामने हाथ ना फैला पड़े, उसके लिए भी आज सभी लोग काम कर रहे हैं। सब लोग चाहते खुद का धंधा हो। मैं भी चाहता था, जब जॉब कर रहा था मुझे भी ऐसा था, क्योंकि जब जॉब में जाता था अच्छा नहीं लगता था। बॉस जब जो है कुछ ना कुछ बोल रहा था, छुट्टी लेने के लिए मुंह बिगाड़ता था, बराबर ना। अगर कुछ ना कुछ काम के अंदर अगर सैलरी की बात की जाए, बराबर ना, ज्यादातर सैलरी की बात की जाए कि अभी हमारा इंक्रीमेंट करो, काम इतना अच्छा कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट करो, तो इंक्रीमेंट नहीं होता था। तब ऐसा लगता था कि काम कर रहे हैं बराबर गधे की तरह, पर जिस तरह से पैसे मिलने चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, बराबर ना। तभी ऐसी चाहत थी कि अपना खुद का धंधा होना, तो अपने चाहत के हिसाब से पैसे कमा पाए, एक ड्रीम था, बराबर। आज उसके लिए सभी लोग काम करें, खुद का धंधा हो। सभी लोग चाहते हैं फैमिली के साथ जो है एक समय बिताना चाहते हैं, बराबर। मेरी भी एक चाह थी, फैमिली के साथ में वक्त नहीं निकाल पा रहा था, बराबर। आज से 6 साल पहले जब जॉब कर रहा था, बराबर, तब फैमिली के साथ जिस तरह से वक्त देना चाहिए, बराबर, उस हिसाब से वक्त नहीं निकाल पा रहा था। बट आज फैमिली के साथ रह के काम कर पा रहा हूँ। आज मैं 100% घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। आज ज्यादा टाइम फैमिली के साथ दोस्तों दे पा रहा हूँ, जो आज से पहले कभी भी नहीं दे पा रहा था। आज सभी लोगों की एक चाहत है, सभी लोग चाहते हैं नए नए दोस्त बनाने का एक मौका मिले, बराबर ना, नए नए दोस्त बनाने का एक मौका मिल पाए। सभी लोगों को चाहत है, चैरिटी करना चाहता है, दान करना चाहते हैं। बट अगर हमारे पास पैसे हो तो हम किसी को मदद कर पाए, अगर पैसे नहीं है तो किसी को भी मदद दोस्तों नहीं कर सकते। बट अच्छे पैसे हो तो हम सभी लोगों को दोस्तों मदद कर सकते हैं। ये सभी लोगों की दोस्तों एक चाहत है, उसके लिए कोई ना कोई काम कर रहा है। आज सभी लोगों की चाहत है पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो दोस्तों, बराबर। आज से 6 साल पहले मेरी बात करूं तो आज अभी मैं डिजिटली जिस तरह से बात कर पा रहा हूं दोस्तों, आपके साथ कनेक्ट हो पाया, उस तरह से आज से पहले मैं 6 साल पहले नहीं बात कर पा रहा था।
क्योंकि मेरी अंदर ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी, बराबर। ऐसे आज तक कभी भी मैंने ऐसा सूट भी नहीं पहना था, बराबर। ऐसी पर्सनालिटी भी कभी भी नहीं थी, क्योंकि एक दूसरे के साथ बात करना हो तो भी मुझे डर लगता था, बराबर। मेरे मामा आज साथ में हमारे साथ कनेक्टेड हुए, बराबर, उसको पता है मेरी लाइफस्टाइल कैसी थी, बराबर, क्योंकि कभी भी इस तरह से पर्सनालिटी कभी भी नहीं थी। पर आज इस बिजनेस के माध्यम से पर्सनालिटी दोस्तों 100% चेंज हो चुकी है। सभी लोगों की एक चाहत है बच्चों को एक अच्छा सा एजुकेशन दे पाए, उसके लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, बराबर। सभी लोगों की एक चाहत है मेरा बच्चा जो है अच्छी सी स्कूल में पढ़े, फॉरेन में पढ़ाई करे, बट उसके लिए पैसे चाहिए, बराबर। पैसे नहीं होने की वजह से अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाई कर पा रहे दोस्तों, बट इसके लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। आप इनमें से कोई ना कोई आपकी जरूरत है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, बट वो जरूरत पूरी होनी चाहिए, बट जिस हिसाब से पूरी होनी चाहिए उस हिसाब से पूरी नहीं हो पा रही, बराबर। उसके लिए आज काम भी कर रहे हैं, बराबर। अगर वो नहीं मिल पा रहा तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई टेंशन आ जाता है कि कभी मिलेगा, कब इसको पा सकते हैं, बराबर। देखा गया कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, बराबर, 100% लोगों में से करीबन 90% जो लोग हैं ये सभी जरूरत जो उसकी पूरी नहीं कर पाए, पर करीबन 10% लोग हैं जो उसकी सारी जरूरत पूरी कर पाए। जो 10% के अंदर देखा गया है कि जिसके अंदर 7% दोस्तों ऐसे लोग हैं, बराबर, जो बोर्न रिच है। बोर्न रिच का मतलब क्या है? वो गर्भ श्रीमंत, वो सोनों की चमची लेकर ही जन्मे हुए, बराबर ना। उसके पापा की कमाई मेहनत की वजह से आज वो उसके पास उसको मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि बात की जाए तो आज मुकेश अंबानी वो बोर्न रिच है। धीरू भाई अंबानी ने मेहनत की, आज उसके बच्चे को उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिल गेट्स आज बिल गेट्स क्या जो आज मुकेश अंबानी बोर्न रिच है, अभिषेक बच्चन आज बोर्न रिच है, बराबर ना। सचिन तेंदुलकर का बच्चा आज बोर्न रिच है, बराबर। तो आज जो है, बराबर, उसके पापा ने मेहनत की तो आज उसके बच्चे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो 7% कैटेगरी के अंदर आता है। उसकी अपोजिट साइड देखी जाए, बराबर ना, 3% के अंदर सेल्फ मेड अमीर है, उसके अंदर कौन आता है 3% के अंदर? तो आज धीरू भाई अंबानी वो सेल्फ मेड अमीर है, बराबर। उसने खुद मेहनत करके एक एम्पायर खड़ा किया है, आज उसकी वजह से आज उसके बच्चे जो है बॉर्न रिच बन पाए, बराबर। आज बिल गेट्स वो सेल्फ मेड अमीर है, स्टीव जॉब्स आज सेल्फ मेड अमीर है, आज सचिन तेंदुलकर आज सेल्फ मेड अमीर है, आज अमिताभ बच्चन सेल्फ मेड अमीर है। वो आज 3% की कैटेगरी के अंदर आज उसकी की हुई मेहनत की वजह से आज उसके बच्चे को आज नए दौर से शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ी। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, बराबर, इस कैटेगरी के अंदर दोस्तों काम कर पा रहे हैं, जिसके अंदर 90% कॉमन मैन है, 7% दोस्तों गर्भ श्रीमंत है, बॉर्न रिचर है, और 3% लोग ऐसे है कि जिसने खुद मेहनत करके एक एम्पायर खड़ा किया है, बराबर ना। और ऐसा देखा गया है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो 4 कैटेगरी के अंदर दोस्तों काम कर रहे हैं, जिसके अंदर पहला वर्ग है, बराबर ना, एक बंदा नौकरी कर रहा है। ये मेरा सर्वे नहीं है, एक यूएसए के जाने वाले जो है एक फाइनेंशियल एडवाइजर जिसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी सर, उसने बताया हुआ है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो 4 कैटेगरी के अंदर काम करके पैसे कमा रहे हैं। एक वर्ग है जो नौकरी कर रहा है, एक वर्ग है जो छोटा मोटा धंधा कर रहा है, और एक वर्ग है इंडस्ट्रियलिस्ट, और एक वर्ग है जो रोकानकार। जॉब के अंदर कौन आ रहा है? जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो भी लोग जॉब के अंदर आ रहे हैं, और सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर धंधे के अंदर कौन आ रहा है? जो दुकानदार है, वो जो कोई बंदा छोटा मोटा धंधा कर रहा है, ठेली चला रहा है, कोई भी है, वो सब लोग धंधे के अंदर आ रहे हैं। और इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर कौन आ रहा है? जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के ओनर है दोस्तों, वो इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। रोकाणकार के अंदर, इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर कौन आ रहा है? जिसके पास पैसे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, बराबर ना, कहीं ना कहीं जो है, बराबर, शेयर के अंदर इन्वेस्ट करके उस पैसे से पैसे कमा रहे हैं, उसको बोला जाता है इन्वेस्टर कैटेगरी के। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो 4 कैटेगरी के अंदर दोस्तों काम करके पैसे बना रहे हैं, जिसके अंदर 90% दोस्तों ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। कितने? 90% दोस्तों ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। उसकी अपोजिट साइड देखा गया जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो रोकानकार है वो करीबन 10% लोग हैं, बराबर ना, जो है, बराबर, इंडस्ट्रियलिस्ट और रोकानकार के अंदर आता है। और इसके अंदर जो है जो जॉब कर रहा है या छोटा मोटा धंधा कर रहा है वो 90% लोग है, बट उसके पास पैसे गिने जाए तो 90% लोगों के पास करीबन 10% ही पैसे है। और उसके अपोजिट साइड जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो रोकानकार है वो 10% दोस्तों लोग है, बट उसके पास पैसे गिने जाए तो 90% है। इतना सारा दोस्तों डिफरेंस क्यों है? जब मैंने ये स्लाइड दिखा ना, तब मुझे पता चल गया कि जो है क्यों ज्यादा गरीब बन रहा है और अमीर क्यों ज्यादा दोस्तों अमीर बन रहा है, बराबर। उसका रीजन मुझे यहां से पता चला, बराबर। जो या छोटा मोटा धंधा कर रहा है वो 90% लोग है,
और उसके अपोजिट साइड जो इंडस्ट्रियलिस्ट और रोकाणकार है वो 10% दोस्तों लोग है। बट जॉब और छोटा मोटा धंधा कर रहा है उन 90% लोगों के पास 10% ही पैसे निकल रहे हैं। और उसके अपोजिट साइड इंडस्ट्रियलिस्ट जो रोकाणकार है वो 10% लोगों के पास 90% पैसे है। उसका रीजन क्या है दोस्तों? पहला रीजन है, जो बंदा जॉब या छोटा मोटा धंधा कर रहा है ना वो अकेला ही काम कर रहा है, सुबह से शाम तक अकेला ही काम कर रहा है। क्योंकि जॉब पर जाता है अकेला ही जाता है, दुकान पे जाता है अकेला ही जाता है, उस वजह से उसको जो भी आमदनी मिलनी चाहिए वो अकेले के हिसाब से दोस्तों मिल रही है। और उसकी अपोजिट साइड जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो रोकाणकार है वो कभी भी अकेला नहीं काम कर रहा है, वो टीम वर्क के साथ काम कर रहा है। दोस्तों देखा जाए कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी बराबर वो कभी भी अकेले नहीं काम कर रहे, उसके साथ लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। रतन टाटा आज अकेले कभी भी नहीं काम करे, उसके साथ लाखों लोग काम कर रहे हैं, वो टीम वर्क के साथ दोस्तों काम कर रहे हैं, इसके लिए ज्यादा आमदनी दोस्तों कमा रहे हैं। उसके आगे देखा जाए दूसरा रीजन क्या है, तो जॉब या छोटा मोटा धंधा करे उसकी आमदनी कैसी है, एक लिमिट में है। अगर कोई बंदा जॉब या छोटा मोटा धंधा कर रहा है, अगर उसकी चाहत है महीने की 2 लाख कमाने, क्या कमा सकता है? जो बंदा जॉब कर रहा है छोटा मोटा धंधा करे उसकी चाहत है महीने का 5 लाख कमाना है, कमा सकता है? नहीं कमा सकता, उसकी आमदनी लिमिटेशन में है दोस्तों। उसके अपोजिट साइड देखा जाए जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो रोकाणकार है, अगर उसकी आमदनी वो अमर्यादित है, अगर उसको 10 लाख कमाना है महीने का कमा सकता है, 15 लाख कमाना है कमा सकता है, 50 लाख कमाना है कमा सकता है, 1 करोड़ कमाना है कमा सकता है। उसकी उनकी आमदनी जो है अमर्यादित, वो अपनी चाहत के हिसाब से नहीं कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से कमा रहा है, वो अपनी चाहत के हिसाब से दोस्तों पैसे कमा सकता है। और उसकी तीसरा रीजन है, जो बंदा जॉब कर रहा है छोटा मोटा धंधा करे उसकी आवक कैसी है, एक्टिव इनकम है, वो हाजिर रहता है तभी आमदनी कमा सकता है बराबर। जब उसकी प्रेजेंसी बंद हो जाती है तब उसको आमदनी बंद हो जाती है। जैसे कि एक बंदा जॉब कर रहा है, अगर नौकरी पे जाना बंद किया आमदनी मिलेगी क्या? कभी भी आमदनी नहीं मिल सकती। जो बंदा दुकान चला रहा है, अगर उसने दुकान पे जाना बंद कर दिया तो आमदनी मिल सकती है क्या? कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में हमें पता चल चुका है एक्टिव और पैसिव इनकम का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि करीबन 5 महीने हम घर पे रहे, 5 महीने हमारा धंधा पूरा बंद था, दुकान पूरी बंद थी, 1 पैसे का काम नहीं हुआ, 1 पैसे का धंधा नहीं हुआ, तो क्या आमदनी मिली होगी? कभी भी दोस्तों नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारी आमदनी कैसी थी? एक्टिव इनकम थी बरोबर। उसकी अपोजिट साइड देखा जाए एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो इन्वेस्टर कैटेगरी का है, उसकी आमदनी कैसी है? पैसिव इनकम में बराबर। वो 5 महीने लॉकडाउन के समय में भी घर से बाहर नहीं निकले तो भी उसकी आमदनी में कुछ फर्क नहीं पड़ा ज्यादा दोस्तों, वो आज पैसिव इनकम कमा रहे हैं दोस्तों। अगर हमारे घर के अंदर कोई छोटा मोटा प्रसंग आ गया जाए, शादी आ जाए, किसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए दोस्तों, तो हम जो भी या छोटे मोटे धंधे पर नहीं चल पाते दोस्तों, तो हमारी आमदनी पे कुछ फर्क पड़ता है दोस्तों, ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों जो है। क्योंकि हमारी आमदनी हमें तभी मिलती है जब हम उस धंधे पे जाते हैं तभी। बट जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट या रोकाणकार है वो कभी भी जो है महीना 2 महीना या साल भर जो है अगर उस धंधे पे नहीं गया तो भी उसकी आमदनी पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि आप देखा जाए नैनो प्लांट रतन टाटा ने शुरू किया, वो कभी भी साणंद में नहीं आए तो भी आज साणंद के अंदर उसकी फैक्ट्री चल रही है। आज मैं बात करूं बायर के अंदर रिलायंस का पेट्रोल पंप है, आज मुकेश अंबानी कभी भी रिलायंस के पेट्रोल पंप देखने के लिए यहाँ पर नहीं आए तो भी अच्छी आमदनी कमा रहे दोस्तों। क्योंकि वो अकेले नहीं काम कर रहे, उसके साथ टीम काम कर रहे हैं और पैसिव इनकम दोस्तों कमा रहे हैं। आज मुकेश अंबानी के बच्चे का जब शादी थी तो क्या उसने फैक्ट्री बंद की होगी? उस समय भी उसको आमदनी मिल रही थी। आज अपने आप के अंदर दोस्तों देख सकते हैं बराबर। मैंने देखा था आज से 6 साल पहले जब बिजनेस को समझाना, तब मुझे पता चल चुका था पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम का क्या इंपॉर्टेंट है। नीलेश तू करीबन जो है बराबर 1 महीना अगर कुछ तुझे हेल्थ का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, अगर 1 महीना तू जॉब पे नहीं जाएगा तुझे आमदनी मिलेगी क्या? कभी भी नहीं आमदनी मिल सकती बराबर। क्योंकि मेरी आवक जो है एक्टिव है, मैं जाऊंगा तभी मुझे सैलरी मिलेगी, जब नहीं जाऊंगा तब मुझे आमदनी नहीं मिल सकती। बट यहाँ पर हम दोस्तों पैसिव इनकम कमा सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट और अकाउंटर कैटेगरी के अंदर दोस्तों आज सभी लोग चाहत रखते हैं बराबर ना कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ जाना है। आपको पूछूं कि यहाँ पर लाइफ कहाँ बनती है तो आप सभी लोग बताएंगे कि सर इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर लाभ बनती है बराबर। वहां से अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, वहां से हम सारे सपने पूरे कर सकते हैं, तो क्यों नहीं गए? जॉब और छोटे मोटे धंधे की दौर से इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ जाना है बट क्यों नहीं जा पाए, उसका पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है वहां तक जाने के लिए क्या चाहिए? मूडी चाहिए,
पैसे चाहिए, बिना पैसे कभी भी एक फैक्ट्री भी खड़ी नहीं कर सकते दोस्तों, बराबर ना। आज सभी लोगों को वहां पर जाना है, पर पैसे न होने की वजह से एक आम इंसान, एक आम आदमी कभी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ दोस्तों नहीं जा पाया, बराबर। और दूसरा रीजन, पैसे का कहीं से भी जुगाड़ लगा लिया, कहीं से भी पैसे की व्यवस्था कर ली, बट पैसे तो है, बट पैसे की व्यवस्था करने के बावजूद भी उस धंधे को चलाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? एक्सपीरियंस चाहिए। बिना एक्सपीरियंस अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो लाख का 12 होने तक देर नहीं लगेगी दोस्तों, बरोबर। और तीसरा रीजन, लाखों करोड़ों रुपया लगाए हुए, बरोबर ना, रिस्क होने की वजह से दोस्तों एक आम आदमी, बरोबर ना, कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर की तरफ दोस्तों नहीं जा पाया। बट आज दोस्तों एक ऐसे रास्ते के बारे में दोस्तों आपको बात कर रहा हूं जिसके अंदर दोस्तों आपको कोई मुड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट दोस्तों जीरो है, बराबर, एक्सपीरियंस दोस्तों जीरो है। अगर मुड़ी नहीं लगाई, इन्वेस्टमेंट जीरो है, तो रिस्क तो जीरो ही होगा कि नहीं, बराबर ना। तो नई इन्वेस्टमेंट की जरूरत, नई रिस्क लेने की जरूरत, नई एक्सपीरियंस की जरूरत। और अगर हमारा क्वाड्रेंट दोस्तों बदल पाए तो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों? तो आज एक ऐसे रास्ते के बारे में बात कर रहा हूं जिसके अंदर ज्यादा मुड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई एक्सपीरियंस की जरूरत, नहीं रिस्क लेने की जरूरत, तो भी बिना रिस्क, बिना एक्सपीरियंस, बिना इन्वेस्टमेंट हम अपना क्वाड्रेंट बदल के एक इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर कैटेगरी में जा सकते हैं। और उस रास्ते को गवर्नमेंट ने 12 सितंबर 2016 को दोस्तों एक लीगलाइजेशन इंडस्ट्री का दर्जा दिया हुआ है। 20 दिसंबर 2018 को दोस्तों लोकसभा के अंदर दोस्तों उसका बिल पास हो चुका है। और आज गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन है। और आज अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी उसको प्रमोट कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनना पड़ रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक गवर्नमेंट का दोस्तों एक प्रोजेक्ट है जो आज स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ उसका कंट्रीब्यूशन है। और आज भारत देश के डेवलपमेंट के अंदर आज इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। और आज गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट व्यक्ति आईएएस आईपीएस ऑफिसर आज इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। आप गूगल करके देख सकते हैं, अपने प्लानिंग कमीशन के सीईओ, इंडिया के नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत कौन है, वो कैसी शख्सियत है, वो आज इस इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। आज अपने चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी साहब इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को इसको प्रमोट कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट आईएएस आईपीएस ऑफिसर इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। आज स्कूल की पढ़ाई के अंदर इस इंडस्ट्री का दर्जा आ चुका है। आज बच्चे लोग सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर एजुकेशन के अंदर इसका डिग्री कोर्सेज दोस्तों आ चुका है। आज ऐसी लीगल इंडस्ट्री को दोस्तों आज समझने के लिए दोस्तों आए हुए हैं। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। और इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? तो एक खरीदारी करने का दोस्तों एक नया स्वरूप, एक नया चेंज है दोस्तों। आज तक खरीदारी हम कहां से करते थे? पहले के समय में दोस्तों ऐसी शॉप थी, ऐसी दुकान थी जहां थे हम खरीदारी करते थे। जमाना बदला, एक नया दौर आया, दुकान से कहां से खरीदारी करने लगे दोस्तों? मॉल के अंदर दोस्तों खरीदारी करने लगे। जमाना बदला, एक नया दौर आया, बराबर, ऑनलाइन से हम खरीदारी करने लगे। आज बच्चे को पूछा जाए कि बेटा मोबाइल लेना है, कहां से ले सकते हैं, बच्चा जवाब देगा पापा अमेज़न से जाइए मोबाइल लीजिए, बराबर, क्योंकि आज दौर बदल चुका है। इसी तरह से बराबर दुकान से हम मॉल देखी, मॉल से ऑनलाइन देखी, उसी तरह से एक नया चेंज है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, खरीदी का एक नया स्वरूप। पर उस सिस्टम के अंदर किस तरह से काम होता है उसके बारे में बात करते हैं। दो प्रकार के सिस्टम को समझते थे, दो प्रकार के मार्केट को समझते हैं दोस्तों। एक ट्रेडिशनल मार्केट, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों किस तरह से काम करते हैं उसके अंदर दो, एक ग्राहक होता है जो प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं दोस्तों। आज हम सभी लोग एक ग्राहक है क्योंकि हम कोई ना कोई चीज खरीदारी करते हैं। और एक उत्पादक है जहां पर कोई ना कोई चीज दोस्तों बनते हैं। आज कोई भी चीज लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट्स लेनी है, कभी भी हम फैक्ट्री में नहीं जाते, या फैक्ट्री वाला हमारे घर पे आके नहीं बोलता कि प्रोडक्ट ले लो लीजिए, बराबर। हम पहले कोई भी प्रोडक्ट्स कहां से लेते हैं? एक दुकानदार के पास दोस्तों। दुकानदार किसी होलसेलर व्यापारी के पास लेता है, होलसेलर व्यापारी कोई स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट कोई तालुका जिला, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास दोस्तों घूमती हुई हमारे पास दोस्तों कोई ना कोई प्रोडक्ट्स आती है। और ये सभी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है? एडवर्टाइजमेंट सेक्टर। और एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? ये सभी लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं दोस्तों, बराबर। इनसे मैं एक बात सीखा, इसका मेन बिजनेस क्या है दोस्तों, बराबर, ये सभी लोगों का मेन बिजनेस एक्टिंग है। एक्टिंग के बावजूद बहुत सारे लोगों का मेन बिजनेस दोस्तों क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, उसके बावजूद भी आज वो नवरत्न तेल, हाजमोला, वो चंपल या बनियान बेचने के लिए आ रहे हैं।
इनके अंदर मुझे एक बात सीखने का मौका मिला दोस्तों, ये सभी लोग अपना मेन बिजनेस के साथ बराबर पैसे कमाने के लिए दोस्तों ये बनियान और जो नवरत्न तेल बेचने दोस्तों आ सकते हैं, बराबर काम कर सकते हैं। तो पैसे की जरूरत हमें ज्यादा है या इसको है? वो आर ये सभी लोग अपना मल्टीपल बिजनेस दोस्तों कर रहा है कि उसको पता है एक आवक पर जो बंदा रहा है ना वो बॉम्ब पर बैठा हुआ है, क्योंकि कब बॉम्ब फटेगा पता नहीं चलता दोस्तों, क्योंकि आज कोरोना के समय में वो बम फट चुका है। बराबर जो बंदा एक आवक ऊपर था कि उसको इफेक्ट आई हुए, पर जिसका मल्टीपल बिजनेस था उसको कोई इफेक्ट नहीं आई हुए। बराबर आज ये सभी लोग जो है बराबर ना, आज जो चीज की जो जाहिरात कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्या ये चीज का इस्तेमाल करते होगे? कभी भी ये चीज का इस्तेमाल नहीं करते हुए। जैसे कि ये बेन बोल रही है कि करीना बेन बराबर ना कोलगेट का इस्तेमाल कीजिए, क्या इसके जो है दांत कोलगेट से साफ हो रहे होगे? ये चमकते कोलगेट से होगे? बच्चन साहब बोल रहे हैं बराबर अगर आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस दूर करना है तो नवरत्न तेल का इस्तेमाल कीजिए। क्या लग रहा है नवरत्न तेल का इस्तेमाल करके स्ट्रेस दूर होता है? और जिसका 1 करोड़ रुपया कर्जा है, क्या नवरत्न तेल का कितना इस्तेमाल करेगा, वो कितना स्ट्रेस दूर होगा? क्या पॉसिबल है? अपने सलमान खान साहब बोल रहे हैं माउंटेन ड्यू पीजिए और बड़ी खाई से खुद का लगाइए, आपको कुछ नहीं होगा। क्या होगा? हाथ पैर सलामत रहेंगे क्या? कुछ दोस्तों सलामत नहीं रहने वाला। बराबर अपने बहन जी बोल रहे हैं लक्स साबु का इस्तेमाल कीजिए सर जी गोरे हो जाएंगे। कितने गोरे हुए? कोई हुआ? बराबर ना। नयन भैया मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, अच्छी से स्माइल दे रहे हैं, बात सही है सर बता रहे हैं, बराबर ना। कभी भी गोरे नहीं हुए। बराबर आज तक कितने भी साबुन लगा लिए, बराबर आज तक कोई गोरे नहीं हुए दोस्तों। बराबर ना। ये सभी लोग अगर झूठ बोल के करोड़ों कमा सकते हैं दोस्तों, तो ईमानदारी और सच्चाई से काम करके कमा नहीं सकते यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर ईमानदारी से और सच्चाई से दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का ही काम करना है। किस तरह से दोस्तों करना है वो आगे मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है 40% के हिसाब से दोस्तों प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमारे तक आ जाते आते दोस्तों 100% हो जाती है, और बीच के अंदर 60% दोस्तों यहाँ पर बांटी जाती है, और यहाँ पर 60% किसको मिलती है? ये सभी लोगों एजेंसी के ओनर को दोस्तों दी जाती है। क्यों? कि ये सभी लोगों ने पैसे कमाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। क्योंकि एक दुकान लगाने के लिए बराबर ना, क्योंकि करोड़ों लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एक एजेंसी लेने के लिए लाखों रुपया देना पड़ते हैं, तभी वो पैसे कमा सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट के सिस्टम है बराबर ना। तो यहाँ पर पैसे वो लोग कमा सकते हैं जिसके पास पैसे है। जिसके पास पैसे नहीं है वो कभी भी एजेंसी नहीं ले सकता। अगर खेतला पास चाय बेचनी है ना, तो चाय बेचने के लिए भी 5 लाख रुपया डिपॉजिट देनी पड़ती है। अगर जय भवानी वड़ा पाव बेचना है ना, तो उसके लिए भी एजेंसी के लिए डिपॉजिट देना पड़ता है। बिना एजेंसी के डिपॉजिट के बिना एजेंसी भी दोस्तों आज नहीं मिल रही। ये ट्रेडिशनल मार्केट की दोस्तों सिस्टम है। पैसे दिखा तब बिजनेस स्टार्ट होगा, पैसे के बिना कोई भी बिजनेस दोस्तों बाहर स्टार्ट नहीं कर सकते दोस्तों। वहां पर हमें ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, जितना ज्यादा पैसे लगाएंगे उतने कमाएंगे। बराबर जितना इन्वेस्टमेंट कम उतनी आमदनी भी कम। बराबर ना। तो बाहर के मार्केट के अंदर 60% कमाना है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दुकान लगानी पड़ेगी, बराबर मार्केट की दर एक कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, तभी दोस्तों पैसे कमा सकते हैं, अदरवाइज पैसे नहीं कमा सकते। एक ट्रेडिशनल मार्केट की दोस्तों सिस्टम है। इसके अपोजिट साइड देखी जाए तो उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सिस्टम क्या है? तो उसके अंदर दोस्तों जो है यहां पर हमें काम करना है, जो काम हम सालों भर से करते आ रहे हैं, बराबर उसको बोला जाता है बराबर ना माउथ पब्लिसिटी, रिकमेंडेशन, जुबानी प्रचार। दोस्तों 40% के हिसाब से यहाँ पर दोस्तों जो है प्रोडक्ट बनती है, ग्राहक को दी जाती है दोस्तों 100% के अंदर। दोस्तों यहाँ पर भी 60% दोस्तों बचता है, वो ग्राहक के बीच बांटा जाता है। यहाँ पर काम करना क्या है दोस्तों? हम सालों भर से जो काम करते आ रहे हैं वही काम करना है, बराबर जिसको बोला जाता है जुबानी प्रचार, गुजराती में बोला जाए बराबर ना तो माउथ पब्लिसिटी, बराबर ना भलामण, रिकमेंडेशन दोस्तों उसको बोला जाता है। तो 60% इसके बीच बांटा जाता है जो भलामण का काम करता है। जैसे कि बात करें, अगर किसी होटल का खाना अच्छा लगा तो क्या करते हैं दोस्त? लोगों को बताते हैं कि नहीं इस होटल में जाना यार बढ़िया सा खाना मिलता है। कोई मूवी देख के आए तो क्या बताते दोस्तों? अरे बाहुबली बढ़िया पिक्चर था यार, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, देख क्या कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बराबर ना, देख क्या ना, बताते हैं कि नहीं? कोई बाइक लाया कैसी लाई? अरे बढ़िया बाइक है स्प्लेंडर ला, बोलते हैं कि नहीं?
कोई गाड़ी लाया, कैसी ले, बढ़िया है, बोल रहे हैं कि नहीं, कोई ना कोई दोस्तों एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बट ऐसा एक्सपीरियंस बाहर के शेयर किया कभी कमाने का दोस्तों मौका नहीं मिला। पर यहाँ पर हमें सिर्फ एक्सपीरियंस ही शेयर करना है, शेयर ही करना है, भलामनी करनी है, बट किस तरह से करनी वो यहाँ पर सिखाया जाता है। अगर रिकमेंडेशन का काम करते तो हमारे बीच के अंदर दोस्तों 60% पैसे हमारे बीच दोस्तों बांटे जाते हैं। यहाँ पर 60% लेने के लिए हमें क्या करना है, तो इसकी एजेंसी लेनी है। पर बाहर एजेंसी लेनी है तो डिपॉजिट भरनी पड़ेगी, पर यहाँ पर एजेंसी लेने के लिए डिपॉजिट भरने की जरूरत दोस्तों नहीं है। बाहर एजेंसी लेने के लिए दुकान रखनी पड़ती है, फर्नीचर करना पड़ता है, मार्केट की कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर 60% लेने के लिए कुछ करना की जरूरत दोस्तों नहीं है, बराबर। यहाँ पर एजेंसी लेने के लिए बराबर यहाँ पर प्रोडक्ट की खरीदारी करनी है, बराबर, कितनी कैसे दोस्तों वो खरीदारी करके यहाँ पर हम दोस्तों एजेंसी ले सकते हैं। और आज इस इंडस्ट्री और इस बिजनेस को आज गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट व्यक्ति भी आज प्रमोट करे, उसके साथ दुनिया के दिग्गज लोग जो आज कह सकते हैं अमीर इंसान के अंदर जिसका नाम गिना जाता है, वो लोग आज बता रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। यूएसए के फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने साथ में मिलकर किताब लिखी हुई है, व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। ये सभी लोग बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, रीजन के साथ दोस्तों बताई है। बहुत सारी किताबें आज दोस्तों अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर बताया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। आने वाला फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ये 21वीं सदी का दोस्तों व्यवसाय, बहुत सारी किताबें दोस्तों लिखी हुई है दोस्तों। और आज यहाँ पर जो सर्विस सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो प्रोवाइड कर रही है, आज उस इंडस्ट्री का नाम, उस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, तो भारत की सबसे मजबूत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, आज मुझे उसका नाम लेते हुए भी दोस्तों गर्व हो रहा है, बराबर। मैं आज उस इंडस्ट्री का पार्ट हूं, उसके लिए भी दोस्तों मुझे गर्व हो रहा है दोस्तों। तो उस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग दोस्तों ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। एक आम इंसान को, एक कॉमन मैन के सपने पूरे करने के लिए जिस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, उसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। एक आम इंसान को दोस्तों आगे बढ़ाने के लिए इस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा दोस्तों कंट्रीब्यूशन है। और आज इंडस्ट्री दोस्तों एक कॉमन मैन के सपने पूरे करने के लिए दोस्तों आज काम कर रही है। इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों बात करूं तो 19 साल का दोस्तों हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ग्रुप है दोस्तों, जो है 21 से भी ज्यादा दोस्तों साइंटिस्टों की पैनल है। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, उसको व्हाइट हाथी बोला जाता है। साइंटिस्ट का मतलब है, बराबर, एक साइंटिस्ट को पालने का मतलब क्या है, करोड़ों रुपए उसके पीछे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे दोस्तों। ऐसे 21 साइंटिस्टों की पैनल है, बराबर। और ऐसे साइंटिस्ट है जिसका करीबन एक्सपीरियंस, आज मेरी जितनी एज है उससे भी ज्यादा था उसको उस एक्सपीरियंस है। कितने साइंटिस्ट ऐसे हैं जिसका 40 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस है, ऐसे साइंटिस्ट आज साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे 21 साइंटिस्ट की दोस्तों पैनल है, आज काम कर रही है। और करीबन 10,000 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जैसे हमारे जैसे कॉमन मैन, क्योंकि अमीर इंसान दोस्तों फॉरेन घूम के आए बहुत बड़ी बात नहीं है, पर हमारे जैसे एक आम इंसान अगर कोई फॉरेन घूम के आए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ऐसे 10,000 से भी ज्यादा लोग आज फॉरेन टूर अचीवर है दोस्तों, एक कॉमन मैन, बराबर ना। और आज हजारों लोग ऐसे जो लग्जरी कार के ओनर है दोस्तों, एक नाम मेरा भी है। आज एक कॉमन मैन जो बस के अंदर घूमता था, बराबर, आज लग्जरी कार के अंदर घूमना उसका सपना होता है, बराबर ना। जब बस के अंदर जाते हैं और पास के अंदर दोस्तों एक गाड़ी जाती है तो एक सपना रहता है कि मेरे पास भी एक सपने की गाड़ी हो ना, तो दोस्त अच्छा रहता है, बराबर। और ऐसे आज हजारों लोग ऐसे कॉमन मैन है, आज खुद की एक लग्जरी गाड़ी के अंदर दोस्तों घूम रहे। और ऐसे कॉमन मैन, क्योंकि एक कॉमन मैन गाड़ी के अंदर घूमे ना दोस्तों, एक बड़ी बात है, बराबर। आज हमारे जैसे कॉमन मैन आज लग्जरी गाड़ी के अंदर दोस्तों इस इंडस्ट्री की बदौलत आज घूम रहे, उसका सपना एक दोस्तों पूरा कर पाए। और आज इसके अंदर दोस्तों हमें 6 ब्रांड की एजेंसी मिल रही है, जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारे सेगमेंट की पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर की दोस्तों प्रोडक्ट्स दोस्तों अवेलेबल है। 6 ब्रांड है जिसके अंदर ऑन एंड ऑन, एलिमेंट्स, न्यू स्टार, माय होम, इंडिया एग्रो और आहार, ये 6 ब्रांड है। और हमारी ब्रांड को दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो है बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का दोस्तों अवार्ड भी मिला हुआ है। और 11 प्रकार के दोस्तों क्वालिटी बेस्ड के सर्टिफिकेशन है, जिसके अंदर बात करूं 2 प्रकार के सर्टिफिकेशन के अंदर, एक आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेशन और एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन। आज गवर्नमेंट की भी आयुष को आज प्रमोट कर रहे हैं। आयुष के अंदर 2 प्रकार के सर्टिफिकेशन आता है, एक स्टैंडर्ड और प्रीमियम दोस्तों।
आज जो भी हमारे जो है एलिमेंट्स वेलनेस की जो भी प्रोडक्ट्स है उसको आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला है। स्टैंडर्ड और प्रीमियम के अंदर दोस्तों डिफरेंस क्या है, अगर आप इंडिया के अंदर जो सर्टिफिकेशन मिल रहा है उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है, प्रीमियम अगर आपकी प्रोडक्ट्स को दोस्तों इंटरनेशनली ले जानी है तो उसके लिए प्रीमियम सर्टिफिकेशन की जरूरत है। हमारी प्रोडक्ट्स दोस्तों प्रीमियम सेगमेंट की है, फॉरेन भी दोस्तों एक्सपोर्ट हो रही है, ऐसी क्वालिटी बेस्ड सर्टिफिकेट वाली दोस्तों प्रोडक्ट्स अवेलेबल है दोस्तों। 11 प्रकार के इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के दोस्तों सर्टिफिकेशन है। 4 प्रकार के अंदर दोस्तों प्रोडक्ट पेस्ट है जो हम बाहर से लेते हैं, 11 प्रकार के दोस्तों साबुन है, 4 प्रकार के फेस वॉश है, 3 प्रकार के शैम्पू है, बहुत सारी चीजें पर्सनल केयर की बहुत सारी रेंज है, क्रीम है, बॉडी लोशन है, जो चाहिए दोस्तों ले सकते हैं, पाउडर है जो है बराबर, लोशन से, सेविंग जेल से, हेयर ऑयल है दोस्तों जो है, चाय है बराबर, बिस्कुट से, होम केयर की रेंज है, कपड़े धोने के लिए, बर्तन बाजने के लिए, फ्लोर की सफाई करने के लिए, टॉयलेट क्लीनर है, हैंड वॉश है, ग्लास क्लीनर है, सभी चीजें है दोस्तों, मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, गरम मसाला, चाट मसाला है दोस्तों, हेल्थ केयर की बहुत सारी रेंज है। जिसके अंदर बात करूं दोस्तों जो है, अगर किसी को खांसी का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, अभी खांसी की सीजन चल रही है दोस्तों बराबर, खांसी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है कफनील करके, खील खराजा दादर का प्रॉब्लम रहता है, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है उसके लिए ब्लड प्यूरिफायर, पेट के अंदर दर्द रहता है, भूख नहीं लगती, अपच रहता है उसके लिए इवागन करके, गायनिक के रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो वुमन कंपेनियन करके, स्टोन के रिलेटेड प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए यूरिफ्लस्ट्री करके, ब्लड के रिलेटेड किसी को जो है एनीमिया का प्रॉब्लम है तो उसके लिए लिक्विड और कैप्सूल फॉर्म दोनों के अंदर अवेलेबल है। मालिश मसाज के लिए चैंपियनशिप मैनुअल है, किसी को जो है बराबर कोई जख्म लग जाता है तो उसको रोजन नहीं आते उसके लिए वाउंड डीलिंग करके है दोस्तों। आज डायबिटिक्स के पेशेंट को जल्दी से रोजन नहीं आती उसके लिए वाउंड डीलिंग क्रम करके है दोस्तों। कभी भी कोई पेन के रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए पेन रिलीफ के लिए नोवेदना जेल फॉर्म के अंदर है। किसी को बुखार के रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो बाहर पैरासीटामोल डाइक्लो का इस्तेमाल करते हैं, बट उसकी साइड इफेक्ट रहती है, इसकी कोई साइड इफेक्ट रहती है, 100% नेचुरल है। जितने टाइम के अंदर पैरासीटामोल डाइक्लो बुखार कम होती है उससे भी जल्दी टाइम के अंदर दोस्तों बिलो 37 बुखार को कम करती है, 100% नेचुरली, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बिलो 37 दोस्तों पेन के रिलेटेड रिलीफ के लिए दोस्तों नोवेदना कैप्सूल फॉर्म के अंदर है। गैस एसिडिटी कब्ज का प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए इम्यून 3+ करके, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए वेल हार्ट करके दोस्तों। आज कम उम्र के अंदर भी दोस्तों हार्ट का प्रॉब्लम देखा गया है तो उसके लिए वेल हार्ट करके दोस्तों। आज गाड़ी है, मोबाइल है तो उसके लोग भी हम दोस्तों जो है आज गाड़ी लाए तो उसको भी सर्विस करते हैं, बाइक लाए तो उसको भी सर्विस करते हैं बराबर ना। तो उसके लिए आज हमारे भगवान ने जो है हमने सर्विस दिया है, करीबन 250 करोड़ की हमारी कीमत है तो उसको सर्विस करने के लिए दोस्तों डेली डिटॉक्स करके, पेट के दर्द रिलेटेड दर्द रहता है तो उसके लिए लीवगन कैप्सूल फॉर्म के अंदर है। ब्लड के रिलेटेड एनीमिया के रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए फीलिंग लिक्विड करके, स्ट्रेस के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए 5 स्ट्रेस करके, कैल्शियम के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए नेशियम, किसी को दर्द रहता है पाव के अंदर जो है जूड़ों के अंदर दोस्तों दर्द रहता है उसके लिए नेशियम करके, पुरुषों को शुक्राणु के रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए मेन शक्तिमन करके, स्टोन के रिलेटेड पथरी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए यूरिफ्लस्ट्री करके, श्वास और दम का रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है किसी को पंप लेना पड़ता है तो उसको प्रॉब्लम के जल्दी से रिलीफ लेने के लिए आयुष श्वास करके है। थायराइड के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए थाई हेल्थ करके, एलर्जेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए एंटी एलर्जी करके, प्रेगनेंसी नहीं रहती पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो उसके लिए साइक्लोवा करके, मोटापा ज्यादा है उसको कम करने के लिए मेलफेल करके, 95 ये वर्ल्ड की जो है पैटर्न ट्रिक ऐसा हेल्थ ड्रिंक है, इसको संजीवनी जड़ी बूटी दोस्तों बोला गया है दोस्तों। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई रोग है तो रोग दूर करता है, नहीं है तो रोग आने देता नहीं, ऐसी संजीवनी जड़ी बूटी की तरह दोस्तों काम कर रहे हैं। इसके बेहतरीन से बेहतरीन दोस्तों रिजल्ट दिए हुए, कोई भी प्रकार का डिसीज है उसको नेचुरली सॉल्यूशन दोस्तों लाने के लिए काम कर रहा है। आज के कोविड-19 के समय में दोस्तों एक इम्यून बूस्टर दोस्तों सप्लीमेंट है, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत बनाने के लिए दोस्तों एक बेहतरीन काम कर रहे हैं ऐसा सप्लीमेंट 95 करके। न्यूट्रीलाइफ ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है दोस्तों, न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए दोस्तों काम कर रहा है और इसका पूरा परिवार दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अगर बच्चे ने इस्तेमाल किया तो उसका शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी इसका इस्तेमाल करता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने की दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों संभावना है। दोनों फ्लेवर मैंगो और वेनिला फ्लेवर के अंदर दोस्तों अवेलेबल है। स्पिरुलिना गोल्ड इसकी एक कैप्सूल एक टाइम का भोजन जितनी इतनी एनर्जी देती है, आप एक टाइम का खाना खाते हो उसके अंदर जितने न्यूट्रिशन नहीं मिलते उससे ज्यादा न्यूट्रिशन इसकी एक कैप्सूल के अंदर दोस्तों मिल सकती है। और आज हमारे शरीर के अंदर हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम तभी आते हैं अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से, तो न्यूट्रिशन पूरे पहुंचाने के लिए काम कर रहा है स्पिरुलिना गोल्ड दोस्तों। कवच प्लस आज एक इम्यून बूस्टर सप्लीमेंट है दोस्तों। आज कोविड-19 के समय में दोस्तों उसकी इतनी डिमांड है, आज के समय में दोस्तों कोई मांगे ना तो भी अभी भी नहीं मिल सकते क्योंकि अभी भी उसके पेंडिंग ऑर्डर इतने हैं।
आज अवेलेबिलिटी भी दोस्तों नहीं है, क्योंकि ऑन डिमांड के अंदर रह रहा है एक कवच प्राश। ये कवच प्राश क्या है उसके अंदर दोस्तों बताओ, आज गवर्नमेंट भी बताए कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, बट अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत बनाना हमारे हाथ में दोस्तों, और अपनी इम्यून सिस्टम दोस्तों मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अमुक जड़ी बूटियां बताई हुई है, जिसके अंदर बताया हुआ अश्वगंधा, मुलेठी, गुडुचि और तुलसी, ये 4 जड़ी बूटियों बराबर बताई हुए है, उसका आप यूज कीजिए। ये चारों जड़ी बूटियों इसके अंदर है। इसके अलावा दोस्तों 24 जड़ी बूटी ऐड करके दोस्तों 28 जड़ी बूटियों को मिश्र करके एक कवच प्राश बनाया हुआ है, और आज गवर्नमेंट द्वारा ये निर्देशित किया हुआ है, आयुष मंत्रालय द्वारा दोस्तों निर्देशित किया हुआ एक कवच प्राश है, जिसके अंदर नेचुरली अपने पूरे परिवार के इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने के लिए कवच प्राश दोस्तों काम कर रहा है। 100% नेचुरली दोस्तों, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरली अपनी इम्यून सिस्टम दोस्तों बढ़ाने के लिए दोस्तों काम कर रहा है। डायबिटीज के प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए दोस्तों डाइबालाइफ करके, प्रोटीन के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए प्रोटीन पाउडर करके दोस्तों, एग्रीकल्चर की ऐसी रेंज है जिसके अंदर अपना उत्पादन खर्च कम होता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए दोस्तों काम कर रहा है इंडिया एग्रो करके। ये बहुत सारी चीज प्रोडक्ट्स हम बाहर से लेते हैं, बट कभी कमाने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की खरीदारी करके दोस्तों कमाने का एक दोस्तों मिल सकता है। यहाँ पर बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते, जैसे कि आज बात करूं कि कोई भी सिटी के अंदर दोस्तों छोटा मोटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मोड़ासा, बायर या दाहोद, कोई भी सिटीज के अंदर दोस्तों कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके अंदर दोस्तों हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कितना इन्वेस्टमेंट? करीबन जो है 5 लाख 10 लाख, जैसा जैसा बिजनेस उतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, बट वहां पर दुकान लगानी पड़ेगी, 8 से 10 घंटे बैठना पड़ेगा, तभी दोस्तों हम काम कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों लॉकडाउन फ्री भी हमारा बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन आ गया तो फिर से धंधे के अंदर दोस्तों कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। पर यहाँ पर दोस्तों बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। ओनली फॉर दोस्तों जो है 10,000 रुपए की प्रोडक्ट की खरीदारी करके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आज 10,000 के अंदर लारी भी शुरुआत नहीं होती दोस्तों, बराबर ना। हमने जो है यहाँ पर 10,000 की जो भी सारी प्रोडक्ट्स बताई, उसकी खरीदारी करके दोस्तों बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बाहर के मार्केट के अंदर दोस्तों देखा जाए, घर चलाने के लिए मिनिमम कोई भी आम इंसान जो है मिनिमम 10,000 की तो मिनिमम खरीदारी करता है। आज से 6 साल पहले मैंने यही देखा था, बराबर ना। 10,000 की दिल तू खरीदारी बाहर से भी कर रहा है, बट कभी कमाने का मौका नहीं मिला। 10,000 की खरीदारी करके यहाँ पर कमाने का मौका मिल रहा है तो लेना चाहिए, बराबर। अगर तू यहाँ से बिजनेस की खरीदारी करके बिजनेस नहीं करेगा दोस्तों, बराबर ना, तो खरीदारी दोस्तों बाहर भी कर रहा है। महीने का 10,000 की खरीदारी 12 महीने के हिसाब से दोस्तों 1,20,000, 10 साल के हिसाब से गिना जाए तो 12 लाख, 20 साल के हिसाब से गिना जाए तो करीबन जो है बराबर 24 लाख। देखा जाए तो 24 लाख रुपए गटर में चले गए, पता भी नहीं चला। लाखों रुपए की खरीदारी बाहर से किए, कभी कमाने का मौका नहीं मिला। आज से 6 साल पहले मैंने यही देखा कि नीलेश यहाँ पर तू खरीदारी करके अगर कमाने का मौका मिल रहा है तो खरीदारी करनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर ओनली दोस्तों 10,000 रुपए की खरीदारी करके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मात्र 10,000 रुपए की खरीदारी करके दोस्तों बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर 6 प्रकार के दोस्तों हमें इनकम मिलती है खरीदारी करके, बाहर कभी ये मौका नहीं मिल सकता दोस्तों। यहाँ पर सेल्स टर्नओवर बोनस हर हफ्ते दोस्तों कमाने का एक मौका है। जॉब कर रहे दोस्तों महीने की आमदनी मिलती है, बराबर, पर यहाँ पर हर हफ्ते दोस्तों कमा सकते हैं। हर हफ्ते दोस्तों शुक्रवार से शुक्रवार दोस्तों क्लोजिंग के दोस्तों हर हफ्ते दोस्तों 900 से लेकर 2,10,000 कमा सकते हैं। और जो हमें आवक मिलती है, हमें जो इनकम मिलती है, मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से मिलती है। किस तरह से मिलती है उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर सेल्स टर्नओवर बोनस किस तरह से, पैसे किस तरह से मिलते हैं। यहाँ पर हम खरीदारी करते हैं, यहाँ पर हमें एजेंसी मिल जाती है दोस्तों। कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर 2 ब्रांच ओपन हो जाती है, ब्रांच 1 और ब्रांच 2। ये दोनों के ब्रांच के अंदर जितनी भी एजेंसी डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके हिसाब से मैचिंग टर्नओवर के हिसाब से दोस्तों हमें पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांच 1 के अंदर बिजनेस हुआ 10,000, ब्रांच 2 के अंदर होता है 15,000, तो यहाँ पर जो कम होता है वो मैचिंग होता है। 10,000 के मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 12% के हिसाब से दोस्तों 1,200 रुपए इनकम हुई। 5,000 यहाँ पर ब्रांच 2 के अंदर जमा रहते हैं, वो नेक्स्ट वीक के अंदर दोस्तों कैरी फॉरवर्ड होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अमर्यादित लोगों को अमर्यादित एरिया के अंदर दोस्तों हम एजेंसी ये दे सकते हैं। और यहाँ पर ब्रांच 1 के अंदर इसी हिसाब से इसी सिस्टम से दोस्तों काम करते हैं। तो ब्रांच 1 के अंदर हमारा बिजनेस होता है 10,000, 30,000 और 20,000। ब्रांच 2 के अंदर बिजनेस होता है 30,000 और 15,000। ब्रांच 1 के अंदर टोटल बिजनेस होता है बराबर ना 60,000 और ब्रांच 2 के अंदर होता है 45,000। लास्ट वीक के 5,000 जमा थे वो नेक्स्ट वीक के अंदर दोस्तों कैरी फॉरवर्ड होते हैं। टोटल कितना होता है बराबर 50,000। 50,000 के 12% के हिसाब से आमदनी रहती है 6,000 रुपया दोस्तों। यहाँ पर ब्रांच 1 के अंदर 10,000 जमा रहते हैं, वो नेक्स्ट वीक के अंदर दोस्तों कैरी फॉरवर्ड
होता है, किया हुआ काम नेक्स्ट वीक के अंदर दोस्तों कैरी फॉरवर्ड मिल जाता है। इसी हिसाब से काम करते हैं तो ब्रांच 1 के अंदर 1.5 लाख का बिजनेस होता है तो आमदनी कितनी होती है 18,000। 5 लाख का बिजनेस होता है आमदनी होती है 60,000। 15 लाख का बिजनेस होता है आमदनी होती है 1,80,000। 20 लाख का बिजनेस होता है आमदनी होती है 2,10,000। यहाँ पर 2,10,000 हमारी सीलिंग लिमिट होती है। जो भी आमदनी मिल रही है वो टीडीएस कटेड होकर व्हाइट इनकम हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दोस्तों मिल रही है। दोस्तों स्टार अट्रैक्शन दोस्तों यहाँ पर 6 प्रकार के आवर के ऊपर दोस्तों नॉमिनेशन फैसिलिटी है दोस्तों। बाहर मार्केट के अंदर वो फैसिलिटी किसी को नहीं मिलती। आज एक कलेक्टर साहब गुजर जाए ना, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी जगह उसके फैमिली के, उसकी बेटियों और बच्चे को कभी नहीं मिल सकते, उसकी बीवी को कभी उस जगह नहीं मिल सकती। पर यहाँ पर एक स्पेशल बेनिफिट है, यहाँ पर हम काम करते हैं तो अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे फैमिली के नाम पर ये पूरा बिजनेस दोस्तों ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि मेरी बात करूं, यहाँ पर मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है बराबर ना, तो जब मैंने बिजनेस का शुरुआत की थी एज ए नॉमिनी मैंने मिसेस का नाम लिखा हुआ था, तो ये पूरा बिजनेस मेरे मिसेस के नाम पर चला जाएगा। आज इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों मेरे एसटीसी लेवल है बराबर ना, जिसके अंदर आज जो भी मेरी आमदनी आ रहा है आज मुझे मिल रही है वो ही आमदनी मेरे मिसेस को मिल सकते है। उसके नए दौर से उसको काम करने की जरूरत नहीं है। बाहर मार्केट के अंदर दोस्तों ऐसा कोई बेनिफिट्स बाहर नहीं मिल रहा बराबर ना। और आज इसका एक एग्जाम्पल दोस्तों बात करूं दोस्तों, बड़ौदा के अंदर हमारे एक लीडर काम कर रहे थे दोस्तों जिसका नाम है सीजन नायर सर। वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तरीके जॉब कर रहे थे दोस्तों, और आज से करीबन 9-10 साल पहले उसने बिजनेस की शुरुआत की थी। अचानक उसको हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम आया और उसने दुनिया छोड़ के चले गए। बट जब उसने शुरुआत की थी तब उसने जो है यहाँ पर एज ए नॉमिनी उसके मिसेस का नाम लिखा था। आज न होने के बाद उसका पूरा बिजनेस आज जो है बराबर उसके मिसेस के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। आज जो भी आमदनी आ रही है आज उसके मिसेस के नाम पर ट्रांसफर होके उसको मिल रही है। आज इस लॉकडाउन के समय भी दोस्तों लाखों रुपए आमदनी कमा रहे हैं, क्योंकि आज इस इंडस्ट्री के एक प्रेस्टिजियस लेवल जिसको बोला जाता है डायमंड लेवल, आज उस लेवल पर दोस्तों आमदनी वो कमा रहे हैं। लाखों रुपए की आमदनी इस लॉकडाउन के अंदर आज वो कमा रहा है एक लिए हुए डिसीजन के माध्यम से। यहाँ पर एक स्पेशल बेनिफिट्स है, नॉमिनेशन फैसिलिटी है, बाहर मार्केट में दोस्तों वो कभी भी नहीं मिल सकता। आज इस बिजनेस को मैं किस तरह से मान रहा हूं दोस्तों, एक आम की खेती की तरह मान रहा हूं। आज से 6 साल पहले मैंने एक बीज बोया बिजनेस करने का, 6 साल पहले बिजनेस करने का एक बीज बोया दोस्तों, और काम किया, इसके सिस्टम के साथ काम किया, काम करते गया। आज 6 साल के बाद दोस्तों ये पूरा बिजनेस मेरे 4 स्टेट में फैल चुका है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बरोबर। आज मुझे कुछ होता है तो ये पूरे स्टेट के अंदर दोस्तों, पूरे इंडिया के अंदर जितना भी बिजनेस हो रहा है उसका बेनिफिट्स मुझे मिल सकता है और मेरे परिवार को दोस्तों मिल सकता है। ये बेनिफिट्स है दोस्तों। अगर हम आम की खेती करते हैं बरोबर, उसका करीबन 4-5 साल उसका जो है सिंचन किया और जब आम मिलता है तो पेड़ी दर पेड़ी को मिलता है, उसी तरह से दोस्तों ये बिजनेस काम कर रहा है, आम की खेती की तरह दोस्तों काम कर रहा है। और आज इस बिजनेस के अंदर दोस्तों आज न्यूज के बहुत सारे कटिंग्स बता रहे हैं 2025 के आसपास दोस्तों 1,80,00,000 लोगों को आज बिजनेस रोजगारी दे रहा है। 2025 के आसपास दोस्तों 64,000 करोड़ का टर्नओवर को दोस्तों क्रॉस कर रहे हैं। और आज दुनिया के दिग्गज लोग यूएसए के जो है बराबर ना इकोनॉमिकल एक एडवाइजर है पोल्स एंड पिल्जर आज बता रहे हैं, श्री पिल्जर के अनुसार 2020 के आसपास करोड़पति की संख्या बढ़कर 2 करोड़ से अधिक हो जाएंगे। जब उससे पूछा गया ये सभी करोड़पति कहां से आएंगे, तब उसने यही जवाब दिया, ये सभी करोड़पति घर से संचालित किए जाने वाले उद्योग जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है उसका परिणाम होंगे। ये दुनिया के दिग्गज लोग आज दोस्तों बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आने वाला भविष्य है। आज इस बिजनेस को समझने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर दिमाग के अंदर दोस्तों 2 सवाल आते हैं बराबर। पहला सवाल क्या आता है, मुझे ये सारी चीजें बेचनी पड़ेगी, घर घर जाके दोस्तों बेचनी पड़ेगी, तो दोस्तों एक काम हरगिज नहीं करना। अगर आज से 6 साल पहले अगर ये काम करना होता तो इस बिजनेस के अंदर बहना होता, क्योंकि बाय प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये काम करना मुझे भी पसंद नहीं है बराबर। तो आज यहाँ पर हमें प्रोडक्ट बेचने का काम कभी भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर हमें रिकमेंडेशन का काम करना है। जैसे कि बात करूं एग्जांपल के तौर पर, आपने कोई मूवी देखा, आपको मूवी अच्छा लगा तो आपने क्या मूवी का टिकट बेची या मूवी के बारे में बताया? आपने मूवी की टिकट नहीं बेची, मूवी के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है दोस्तों। उसी तरह से हमें बिजनेस के अंदर अपना एक्सपीरियंस दोस्तों शेयर करना है, कभी भी प्रोडक्ट बेचने दोस्तों नहीं जाना। दूसरी बात, यहाँ पर हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, घर पर भी जाके दोस्तों यहाँ पर समझाने की दोस्तों जरूरत नहीं। अगर समझाने की बात आती दोस्तों तो आज से 6 साल पहले दोस्तों मैं 2 लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, समझाने की बात तो दूर थी दोस्तों बराबर। यहाँ पर समझाने की काम नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम है,
हर हफ्ते के अंदर दोस्तों मंगलवार, गुरुवार, रविवार को हमारे ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर आपके दोस्त लोगों ने जिस तरह से अभी आपको लिंक शेयर की, उसी तरह से आपके नजदीकी लोगों को आपको सिर्फ लिंक शेयर करनी है। जिसके साथ आपको काम करना अच्छा लग रहा है, जिसके साथ आपको उठना बैठना अच्छा लग रहा है, वो काम आप घर से भी कर सकते हैं। आप वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप फोटो शेयर कर रहे हैं, आप कोई ऑडियो फाइल शेयर कर रहे हैं और कोई मैसेज शेयर कर रहे हैं, उसी तरह से आपको ये लिंक शेयर करनी है। उसके साथ थोड़ी बात करके आपको लिंक शेयर करनी है, उसको बताना है आप एक प्रोग्राम में देखिए, आपको अच्छा लगे तो साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, बरोबर ना। तो यहाँ सब सिर्फ शेयर करना है दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, वो भी सीख के दोस्तों, यहाँ पर समझाने का काम नहीं करना। हर हफ्ते जैसे भी इतने जो भी प्रोग्राम हो रहा है इसके अंदर मेरे जैसे सीनियर एक्सपीरियंस बंदे आते हैं और यहाँ पर समझाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि बात करूं तो यहाँ पर आप बहुत सारे नए लोग हमारे साथ दोस्तों जुड़े हुए हैं दोस्तों, पर वो कौन कहां से आए मुझे पता नहीं है। यहाँ पर मैं कब से समझाने का काम कर रहा हूं, बराबर। यहाँ पर आप किसके साथ काम करेंगे, जिसके रेफरेंस से दोस्तों आप आए उसके साथ दोस्तों काम करने के वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर किस तरह से काम होता है, जैसे कि अपना खेत है, बराबर। खेतीबाड़ी के अंदर दोस्तों बीज बोने के लिए कोई दूसरा बंदा आ रहा है, पानी डालने के लिए कुछ दूसरा बंदा आ रहा है, दवाई डालने के लिए दोस्तों कोई दूसरा बंदा आ रहा है। आमदनी किसको मिल रही है, हमें मिल रही है जैसे, बराबर। आज किसके साथ आप आए हुए मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर कब से समझाने का काम नहीं कर रहा हूँ। आप किसके साथ काम करें, जिसके रेफरेंस से आप आए हुए उसके साथ दोस्तों काम करें। ये बिजनेस को दोस्तों समझिए, ये सिस्टम है, सिस्टम के साथ दोस्तों काम होता है। यहाँ पर हमें समझाने का काम करना नहीं है। आमदनी दोस्तों, आवक, पैसे कमाने के रास्ते कैसे है दोस्तों, तो आज सभी लोग पैसे कमाने के रास्ते तीन है, बराबर। पहले पैसे कमाने का रास्ता क्या है, जॉब, नौकरी, बराबर। आज अच्छी सी 1 लाख 1.5 लाख पगार वाली जॉब करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक अच्छी सी डिग्री चाहिए। अगर हमारे पास डिग्री नहीं है दोस्तों तो कभी भी जॉब भी नहीं कर सकते दोस्तों, बराबर ना। अच्छी सी डिग्री नहीं है तो अच्छी आमदनी भी दोस्तों नहीं कमा सकते। अगर डिग्री नहीं है तो ये रास्ता दोस्तों हमारे लिए बंद है। पैसे कमाने के लिए दूसरा रास्ता दोस्तों कोई पसंद करता है तो क्या करते हैं, छोटा मोटा धंधा पसंद करते हैं। पर धंधे के लिए चाहिए क्या, क्या चाहिए दोस्तों, मूडी। अगर हमारे पास लाखों रुपए नहीं है तो वो भी नहीं कर सकते दोस्तों। आज कोई भी स्थिति के अंदर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने तो लाखों के अंदर बात होती है, बट हमारे पास पैसे नहीं है तो दोस्तों धंधा भी स्टार्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तीसरा रास्ता, अगर पैसे नहीं, धंधा नहीं कर सकते दोस्तों तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बता रहे सर खेतीबाड़ी करेंगे, और खेतीबाड़ी के लिए चाहिए क्या, 1.5 लाख कमाने के लिए दोस्तों, 1.5-2 लाख कमाने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, खेतीबाड़ी करने के अंदर दोस्तों बीघा चाहिए, बीघा जमीन बोली जाती है, जमीन चाहिए दोस्तों। वो भी 5-10 बीघा नहीं चलेगा दोस्तों, 50-100 बीघा चाहिए, तभी हम खेतीबाड़ी कर सकते हैं, बरोबर। आप अपने अंदर देख सकते हैं दोस्तों क्या आपके पास है। अगर आपके पास अच्छी डिग्री नहीं है, अच्छा से अच्छी मूड़ी नहीं है दोस्तों, अच्छी सी जमीन नहीं है तो क्या पैसे कमा सकते हैं, बरोबर ना दोस्तों। अच्छी आमदनी दोस्तों नहीं कमा सकते दोस्तों। आज से 6 साल पहले मुझे ये समझ में आ चुका था दोस्तों। तो एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए दोस्तों नई डिग्री की जरूरत, नई अच्छी सी मूड़ी की जरूरत, नई जमीन की जरूरत, तो भी एक सिस्टम के साथ दोस्तों काम करके दोस्तों यहाँ से पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। 5 साल का दोस्तों प्लानिंग दोस्तों आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि इफ यू कैन सी एंड पिक्चर कैन स्टार्ट। जब आप अंत देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्या पा सकते हैं दोस्तों। तो 5 साल का दोस्तों प्लानिंग दोस्तों दिखा रहा हूं दोस्तों, आपकी जगह दोस्तों बनाई रखेगा। जो भी दोस्त लोग हमारे साथ यूट्यूब से या जूम से दोस्तों कनेक्टेड है दोस्तों, अंत तक जगह बनाए रखेगा दोस्तों, कभी भी डिस्कनेक्ट मत होना दोस्तों। मेरी बात आपने अंत तक समझ ली तो आपके लाइफ के अंदर भी एक बड़ा सा दोस्तों एक चेंज आ सकता है दोस्तों। 5 साल का दोस्तों प्लानिंग दिखा रहा हूं दोस्तों। आज सभी लोगों की जान पहचान वाले कितने लोग हैं, करीबन 100-150-200 लोग तो हो गए कि नहीं। सभी लोगों के जान पहचान वाले 100-150-200 लोग होते ही है, मेरे भी थे, बराबर। उसमें से करीबन जो है, बराबर ना, करीबन जो है 100-150-200 लोगों के अंदर दोस्तों 25-30 लोगों को ये सिर्फ ये लिंक शेयर करके बिजनेस बताने का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते दोस्तों, इजीली कर सकते हैं। ये काम इजीली 25-30 लोगों के लिंक शेयर करने का सिर्फ काम करना है। अगर 25-30 लोगों को लिंक शेयर करते हैं करीबन 1 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर पहले 6 महीने के अंदर दोस्तों हमने 25-30 लोगों को लिंक शेयर की, तो उसके अंदर बराबर करीबन हमारे साथ 10 लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की कि हमें बिजनेस करना है दोस्तों, बराबर ना। तो 5 लोगों ने ब्रांच 1 के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लोगों ने ब्रांच 2 के अंदर दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत की। इस सिस्टम को दोस्तों समझिए। तो जैसे कि आपके करीबन 100-150-200 लोग जान पहचान वाले होंगे, उसी तरह से उसके भी 100-150-200 लोग होंगे कि नहीं। सभी लोगों के इतने जान पहचान वाले तो होते ही है, बराबर। उसके अंदर दोस्तों 25-30 लोग उसके भी ऐसे नजदीकी लोग होंगे जिसके साथ उसको काम करना अच्छा लगता है, उठना बैठना रहना अच्छा लगता है, तो वो भी इसी तरह से लिंक शेयर करेगा तो कितना होगा,
करीब जो है 10 बंदे उसके साथ स्टार्ट करेंगे तो 50-50 होते हैं बराबर। बट हम नेगेटिव के नेगेटिव इच्छा सोचते हैं, क्योंकि शनि की महादशा है, पनौती बैठी हुई है, ग्रहों काम नहीं कर रहे बराबर ना, कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा तो भी नेगेटिव नेगेटिव सोचे ना, तो अगले 6 महीने के बाद दोस्तों कितना होता है, 10-10 होता है कि नहीं। ब्रांच 1 के अंदर 10 लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की, 10 लोगों ने एजेंसी ली, ब्रांच 2 के अंदर 10 लोगों ने एजेंसी ली, टोटल कितना हुआ, 15-15 दोस्तों हुआ। टर्नओवर के हिसाब से दोस्ता जाए तो साल की इनकम कितनी हुई, 13,500 रुपए। महीने के हिसाब से देखा जाए तो 1125 रुपए दोस्तों बराबर ना। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा 1125 रुपये दोस्तों, तो हमने लगाया क्या है, कुछ लगाए बिना 1125 मिले तो भी दोस्तों अच्छा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो 3 साल लगते, 1000 दिन दोस्तों लगते हैं। तो यहाँ पर पहले महीने की दोस्तों कमाई है, शुरुआत है दोस्तों बराबर ना। तो शुरुआत के बेस पर अपना मोबाइल का तो खर्चा निकला कि नहीं दोस्तों बराबर ना। पहले साल के अंदर दोस्तों मोबाइल का खर्चा निकला तो भी अच्छा है दोस्तों बराबर ना। एक शुरुआत हुई, इसी सिस्टम के साथ दोस्तों काम करते जाते हैं दोस्तों, तो दूसरे साल के अंदर दोस्तों इसी तरह से काम किया तो 6 महीने के अंदर, पहले दूसरे साल के अंदर 6 महीने के अंदर दोस्तों ब्रांच 1 के अंदर और ब्रांच 2 के अंदर दोस्तों 20-20 लोग एजेंसी लेते हैं बराबर। तो आज ये 20-20 लोगों के करीबन 10-10 लोगों तो उसके साथ काम करेगी कि नहीं, जो उस तरह से मैंने आगे बताया उसी हिसाब से देखा जाए तो करीबन 200-200 होता है। नेगेटिव नेगेटिव सोते तो करीबन नेक्स्ट 6 महीने के अंदर दोस्तों 40-40 लोगों तो ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के अंदर दोस्तों हमारे साथ काम करेगी कि नहीं बराबर ना। तो टोटल हिसाब देखा जाए तो दूसरे साल के अंदर ब्रांच 1 के अंदर दोस्तों 60 लोगों ने हमारे साथ एजेंसी ली, ब्रांच 1 के अंदर ब्रांच 2 के अंदर 60 लोगों ने एजेंसी ली। टोटल हिसाब गिना जाए तो 54,000 रुपए दोस्तों इनकम हुई। महीने के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों 45 रुपए हुए। अपना घर का खर्चा निकला, दूध का और करियाने का दोस्तों छोटा मोटा खर्चा निकला बराबर। अभी शुरुआत हुई दोस्तों, तो एका देखा कोई भी धंधा जामने के लिए दोस्तों 3 साल दोस्तों लगते हैं। तीसरा साल देखा जाए तो तीसरे साल के अंदर पहले 6 महीने के अंदर दोस्तों कितना हुआ बराबर ना। ये 60 लोग हमारे साथ दोस्तों काम कर रहे हैं बराबर। ब्रांच 1 के अंदर 10 दोस्तों लोगों को दिखाए तो करीबन 600 होते हैं। नेगेटिव नेगेटिव सोचे तो ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के अंदर दोस्तों 80-80 होते हैं कि नहीं बराबर ना। बट ये 80 लोग अगर के अंदर दोस्तों उसके भी करीबन 150-200 लोग जान पहचान वाले हैं, उसमें से करीबन 25-30 लोगों को इसी तरह से दोस्तों लिंक शेयर करते हैं तो उसके अंदर 10 लोग स्टार्ट करेंगे बराबर। तो 800 होते हैं। बट नेगेटिव नेगेटिव होते हैं तो नेक्स्ट 6 महीने के अंदर दोस्तों कितने हुए, 160 दोस्तों। तो टोटल कितनी हुई, 240 टोटल इनकम गिनी जाए तो टर्नओवर के हिसाब से दोस्तों 2,16,000 रुपए। महीने के हिसाब से दोस्तों गिना जाए तो 18,000 रुपए दोस्तों बराबर। अभी अपना घर का छोटा मोटा सभी खर्चा निकला। अपनी गाड़ी है तो गाड़ी का हफ्ता भी इंस्टॉलमेंट निकल चुका है दोस्तों बराबर। 3 साल के बाद यही सिस्टम के साथ दोस्तों काम करते हैं तो नेक्स्ट 24 साल के अंदर दोस्तों क्या चित्र होता है, हमारी साल की इनकम होती है 8,64,000 रुपए दोस्तों। महीने के हिसाब से दोस्तों गिनी जाए तो कितनी हुई, 72,000 रुपए दोस्तों बराबर ना। तो अभी कौन से सपने बाकी रहेंगे, अपना घर का भी इंस्टॉलमेंट निकला कि नहीं, गाड़ी का भी इंस्टॉलमेंट निकला, घर का सारा खर्चा निकल गया। चौथे साल के अंदर दोस्तों आज बार मार्केट के अंदर दोस्तों 4 साल के बाद इसकी आमदनी नहीं मिलती। अगर यही काम इस सिस्टम के साथ दोस्तों करते हैं तो 5 साल के बाद क्या होता है, 2+2 क्या होता है, 4 ही होता है कि नहीं। ये परफेक्ट कैलकुलेशन है दोस्तों बराबर ने। तो आज 5 साल के बाद दोस्तों अगर हमारी टोटल इनकम कितनी हुई, 34,56,000 रुपए, 34,56,000 रुपए दोस्तों। महीने के हिसाब से दोस्तों गिनी जाए तो 2,88,000 रुपए। अगर 5 साल के बाद दोस्तों 2,88,000 आए तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तों। बार मार्केट के अंदर दोस्तों पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत सारे लोग नेगेटिव या नेगेटिव सोचे, 2,88,000 के दोस्तों 50% गिने तो कितने हुए, 50% गिने तो 1,44,000 रुपए दोस्तों बाहर मार्केट के अंदर। आज कोविड-19 के समय में भी दोस्तों पॉसिबल नहीं है। सालों भर से दोस्तों काम कर रहे, करीबन लाख रुपए भी नहीं देखे दोस्तों बराबर ना। पर इस बिजनेस के बाद, इस बिजनेस के अंदर दोस्तों 5 साल के बाद दोस्तों ये फिगर आए तो कैसा रहेगा, कौन से सपने हमारे बाकी रहेंगे बराबर दोस्तों। सारे सपने दोस्तों पूरे कर सकते हैं दोस्तों। हमारा एंड पिक्चर है। आज से 6 साल पूर्व मुझे एक क्लिक हो चुका था। अगर यहाँ पर इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों आने वाले समय के अंदर दोस्तों ये फिगर तक मैं पहुंच पाया दोस्तों, मेरे सारे सपने दोस्तों पूरे कर सकता है दोस्तों। आज इस सिस्टम के अंदर दोस्तों इससे भी ज्यादा दोस्तों कमा सकते हैं। तो दोस्तों यह हमारा एंड पिक्चर है दोस्तों। आज से 6 साल पहले मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, तब मैं कैसा था। 2014 के अंदर दोस्तों मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। मेरा चेंज है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर दोस्तों। पहले मैं कैसा था और आज कैसा हूँ।
इस बिजनेस ने मुझे 365 डिग्री के अंदर ड्रास्टिकली लाइफ चेंज हो चुका है, बराबर ना। आज 365 डिग्री के अंदर लाइफ ड्रास्टिकली चेंज आ चुका है इस बिजनेस की बदौलत दोस्तों। और आज सभी लोगों को मैं जो है थैंक यू कहना चाहूंगा, आपने मुझे शांति से दोस्तों यहाँ पर मुझे सुना, बराबर ना जो है। तो अभी एक पॉजिटिव डिसीजन लेके दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए, बराबर ना। आज से 6 साल पहले मैंने डिसीजन लिया तो यहाँ पर मैं दोस्तों आगे बढ़ पाया। अभी आप इस बिजनेस के अंदर तभी दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं जब डिसीजन लेंगे। और मैंने मेरी लाइफ के अंदर एक मोटो रखा है, कोई भी अगर लक्ष्य को हासिल करना है तो सही उम्र के अंदर सही मार्ग और मार्गदर्शक मिलना बहुत ही जरूरी है। आज से 6 साल पहले मुझे सही मार्ग और मार्गदर्शक मिला तो आज इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों अच्छे पायदान पर दोस्तों पूरे पहुंच पाया और आज अपने सारे सपने पूरे कर पाया दोस्तों। उसी तरह से अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो और अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। बिना शुरुआत दोस्तों कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक पॉजिटिव डिसीजन लेके दोस्तों एक शुरुआत कीजिए। अभी इस बिजनेस के अंदर दोस्तों पहले स्टेप के अंदर मैंने बताया फैक्ट्स और फिगर के बारे में दोस्तों बताया, इस बिजनेस की गहराई के बारे में दोस्तों बताया। दूसरे स्टेप के अंदर दोस्तों मैं बताता हूं आपको जो है एक्सपर्ट के ओपिनियन। लाइफ के अंदर डिसीजन लेने तो दो तरह से दोस्तों डिसीजन ले सकते, एक फैक्ट्स और फिगर पर दोस्तों और एक्सपर्ट के ओपिनियन पर दोस्तों। तो अभी मैंने फैक्ट्स और फिगर के बारे में बताया, तो अभी दोस्तों जो है एक्सपर्ट के ओपिनियन के लिए अभी जिस सर को इनवाइट करने जा रहा हूं दोस्तों वो मेरे ब्रदर ही है। आज से 6 साल पहले हमने दोनों भाइयों ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। आज इस सिस्टम के साथ जुड़े और इस सिस्टम के साथ दोस्तों काम किया। आज बहुत सारे लोगों को लगता है इस बिजनेस के साथ दोस्तों फैमिली के साथ काम कर सकते दोस्तों, मैं 100% फैमिली के साथ दोस्तों काम कर रहा है। आज हम दोनों भाई साथ में काम कर रहे हैं, मेरे ब्रदर और हमने दोनों ने एक साथ बिजनेस की शुरुआत की। आज इस सिस्टम के साथ दोस्तों काम करते गए आज अच्छे से पायदान पर दोस्तों पहुंच पाए। वो एजुकेशन फील्ड से दोस्तों बिलोंग कर रहा है, आज कोचिंग क्लास भी चला रहा है, आज एक स्कूल के ओनर भी है। ऐसे इंडस्ट्री की उसकी एज कम है, बराबर, उसकी एज आज कम है बट उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, वो मेरे भी गुरु है, बराबर। आज इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे आगे पहुंचाने के लिए वो भी मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर ना। ज्यादा डिफरेंस दोस्तों नहीं है, बराबर। बट एक कह सकता हूं दोस्तों आज ऐसी एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी, बराबर, आज इस इंडस्ट्री की बदौलत आज बहुत सारे लोगों को आगे ले जाने के लिए दोस्तों वो सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर ना। वो मेरे ब्रदर जिसका नाम है प्रदीप पटेल सर, बराबर ना। वो आज एज में कम है बट उसका नॉलेज बहुत ज्यादा है। अगर उसको आपने सुन लिया और अपने लाइफ के अंदर अगर इंप्लीमेंट कर दिया तो आज मैं भी मेरी लाइफ के अंदर एक अच्छे से पायदान पर दोस्तों पहुंच पाए, तो आप भी अपने लाइफ के अंदर दोस्तों अच्छे पायदान पर दोस्तों पहुंच सकते हो दोस्तों। तो उसको स्क्रीन पर इनवाइट करो, उससे पहले आपकी बेशुमार जोश वाला जुनून वाला, एक बारिश का मौसम है उसके समय के अंदर दोस्तों आपका थम होना चाहिए, तालियों की एक बौछार होनी चाहिए एक के साथ, बराबर, और सर को लगना चाहिए कि क्या एक आज बेहतरीन एक प्रोग्राम के अंदर बेहतरीन ऑडियंस के बीच दोस्तों आया हुआ है, बराबर। एक तालियों की सी जोरदार दोस्तों बौछार होनी चाहिए, सर को लगना चाहिए। तो अभी स्क्रीन पर सर को वेलकम करने जा रहा हूं, प्लीज वेलकम और स्क्रीन मिस्टर प्रदीप पटेल सर। यस सर, यस सर। जस्ट 1 मिनट सर, आप अनम्यूटेड है, जस्ट 1 मिनट। यस सर, वहां से आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके रेडी। ओके, थैंक यू नीलेश सर। आवाज आ रही है मेरी? ओके आ रही है सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने बेहतरीन बढ़िया प्लान आज ये कोरोना के समय में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखा है उसके लिए। और बात करूंगा मैं आज, मैं मेरा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। मेरा नाम है प्रदीप पटेल। नियर में मोड़ासा से 10 किलोमीटर मेरा गांव है, सुंदरपुरा कंपा करके, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। जैसे नीलेश सर ने बात किया हुआ है वैसे ही हम कजिन है, हम ब्रदर से दोनों। मेरे फोई के लड़के हैं नीलेश सर, जिसने अभी पूरा प्रेजेंटेशन हमको दिखाया। बहुत समय हमने साथ में निकाला हुआ है स्टडी के वक्त। वो भी, उसने भी मोड़ासा से कंप्लीट किया हुआ था स्टडी, मैंने भी मोड़ासा जो गाँव है वहां से कंप्लीट किया हुआ था। वैसे समय में मेरे भी महागुरु है जो चेतन सर, आईडी पटेल सर, क्योंकि वो भी कोचिंग क्लास चला रहे थे कॉमर्स के, और मैंने कॉमर्स किया हुआ है। तो पिछले 7 साल से मैंने 11 12 बीकॉम और एमकॉम वहाँ से कोचिंग किया हुआ है। तो करीबन मेरा एमकॉम टीवाई कंप्लीट हुआ था और एमकॉम स्टार्ट था वैसे समय में मेरे को ये प्रेजेंटेशन देखने का चांस मिला था।
वो चांस मुझे चेतन सर की ओर से मिला था, मुझे और मेरे ब्रदर्स नीलेश सर दोनों को। तो उस वक्त ज्यादा बहुत सोचा। हेलो दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यू आए हुए हैं तो कनेक्टेड रहिएगा, बराबर ना। कुछ नेटवर्क का इश्यू आया हुआ है। चला कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर यहाँ पे दिल से काम किया जाए तो धीरे धीरे बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे काम किया, एमकॉम के साथ काम किया, उसके बाद एलएलबी कंप्लीट किया। उसके साथ ये काम मैंने अपने हिसाब से अपने समय में धीरे धीरे काम का स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे काम करने से, कॉलेज के साथ काम करने से, पहले तो पार्ट टाइम काम करने से थोड़ा बहुत इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो पता चला ये धीरे धीरे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा यहाँ से हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो वो पढ़ाई के साथ साथ काम करने लगे तो 2-3 हजार तो इनकम मिलना स्टार्ट हुआ। तो लगा कि चलो हमारा खर्चा चल रहा है। उस मेरा एक सर ने बोला कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम अचीव होता है। तो मैंने भी एक ड्रीम देखा कि चलो कॉलेज में जाते थे तो चलो परचेज करना है। तो फर्स्ट यहाँ से बाइक परचेज किया। उसके बाद एक टारगेट लगाया कि चलो यहाँ से अब कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद गाड़ी हम कर रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ काम करने से, आगे बढ़ने से, एक ये भी मौका मुझे मिला कि 7 लाख का लेनो कार ये दूसरे महीने में परचेज करने का चांस भी मुझे मिला, ये बिजनेस के माध्यम से। कभी सोचा नहीं था ये हम कर पाएंगे 27 ईयर ये। लेकिन उसके बाद घूमने की बहुत ज्यादा शौक था। तो ये बिजनेस में आने के बाद गोवा, मनाली, केरला और फॉरेन जाने का बहुत लोगों का, नीलेश सर ने बताया, कॉमन जिसमें हम सब आते हैं। इतना बड़ा हमारा अचीवमेंट नहीं है। कभी भी हमने समय भी सोचा नहीं था फॉरेन जाने को मिलेगा। लेकिन मेरा एमकॉम का पढ़ाई चल रहा था, वही समय पे मुझे फॉरेन जाने का चांस ये बिजनेस के माध्यम से मुझे मिला। नीलेश सर ने बताया कि अभी कोई भी चांस है उसको हमको एडप्ट करना चाहिए। उसको हम नहीं नहीं लेते, उसको एडप्ट नहीं करते तो हमारा वो चांस चला जाता है। वैसे ही मैंने और मेरा अदर जो नीलेश सर है उसने हमने चांस को एक्सेप्ट किया और काम करने का स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे हमारे लाइफ में भी जो हमारा ड्रीम्स थे, वैसे ही बहुत सारे ड्रीम्स खत्म हुए। जैसे छोटा बहुत ड्रीम्स रहता है, यंगस्टर हो रहे थे, इसका मोबाइल, लैपटॉप, तो वो भी जो हमारा था वो भी हमारा से कंप्लीट हुआ। ये सब होने का कारण क्या है? तो यहाँ से कंप्लीट होने का एक ही वजह है, हमारा कोई ताकत नहीं है, का सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया है। क्या है, तो जो नीलेश सर ने बताया, हमने और कुछ नहीं किया। जो भी हमारा काम काज चल रहा था उसके साथ साथ ये जो प्रोडक्ट्स जो है, जो यहाँ हम नहीं लेते तो बाजार तो परचेज करके हम यूज तो कर ही रहे हैं। तो बाजार से जो लाते थे उसके वजह से यहाँ से परचेज करने का स्टार्ट किया, घर पे प्रोडक्ट यूज करने का स्टार्ट किया। तो पता चला कि प्रोडक्ट में बहुत बढ़िया दम है। तो नियर जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे, नियर रिलेटिव थे, उसको बात किया। तो उसको बात करने से वजह से उसको भी हमको हमने को भी बताया, उसने बोला कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने काम किया ये बिजनेस में। ओनली मैंने 10 लोगों को ये बिजनेस प्लान मैंने दिखाया। वो 10 लोगों में से 4 लोगों ने मुझे ये बोला कि यस, यहाँ से बेनिफिट्स मिलता है तो मुझे काम करना है। तो वो 4 लोगों जो मेरे रिलेटिव थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उसने बोला कि मुझे काम करना है। हम सब लोगों ने साथ में मिलकर काम स्टार्ट किया। उसका रिजल्ट क्या आया? तो उसका रिजल्ट आया कि आज मेरे साथ करीबन 1500 लोग आज काम काज कर रहे हैं। और उसके हिसाब से 15 लोगों के हिसाब से, मेरा कोई औकात नहीं है, लेकिन 1500 लोगों के हिसाब से आज करीब दो। ओके दोस्तों, बने रहिएगा, कुछ टेक्निकल इश्यू नेट का आ रहा है, बराबर ना। करोड़ के आसपास ये मेरे ड्रीम्स थे वो। और उसके भी धीरे धीरे जो ड्रीम्स थे वो भी। तो हेलो, आवाज आ रही है नीलेश जी? यस सर, आ हेलो। रही है, कंटिन्यू आ रही है सर। तो, तो वो 1500 लोग आज मेरे साथ जो काम काज कर रहे हैं, वो नीलेश सर ने बताया अकेले अकेले काम करने से बहुत ज्यादा इनकम नहीं होगा। अगर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको ज्यादा इनकम मिलेगा, ज्यादा सक्सेस मिलेगा। तो वही यहाँ से मुझे मिला। आज 1500 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ तक मैं पहुंचा हुआ हूँ। या उसके हिसाब से आज मैंने 2 करोड़ के आसपास टर्नओवर किया हुआ है। मेरे कोई ताकत नहीं है।
और दूसरी बात, यहाँ जो मेरे गुरु है आईडी पटेल सर, चेतन सर, निशांत सर, हितेश सर, तो जो सर है नीरज सर, सब साथ में मिलके, और सब सर जो है वो गाइडलाइंस करते हैं, हमको ट्रेनिंग देते हैं हमको आगे कैसे बढ़ना है। आज बाजार में कोई नहीं बोलता है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, वो उसका कोई ट्रिक नहीं देते हैं हमको, कोई गाइडलाइंस नहीं देता, लेकिन यहाँ पे हमको गाइडलाइंस मिलता है कि आगे कैसे आपको बढ़ना है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे काम करने की वजह से ये सब हमारे लाइफ में भी जो चेंज आया है, तो यहाँ जितने भी ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं सबके लाइफ में भी चेंज आ सकता है। बस एक डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के बाद धीरे धीरे आगे काम कैसे करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा, कैसे आगे बढ़ना है वो भी सिखाया जाएगा। लेकिन एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकता है हमारे लाइफ में। तो लास्ट में एक ही बात आप सबको बोलूंगा कि राइट डिसीजन लीजिए, हम सब साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे, और हमारे जो भी ड्रीम्स है वो हम कंप्लीट करेंगे, पूरे करेंगे। और थैंक यू, जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। थैंक यू नीलेश सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर इन्वेस्ट योर वैल्यूबल टाइम। ओके सर, ओके दोस्तों, तो अभी हम आगे बात करते हैं। अभी जिस पर्सनालिटी को, जिस सर को हम इनवाइट करने जा रहे हैं उसके बारे में बताऊं तो वो हाईली क्वालिफाइड पर्सन है। मैं एक इंजीनियर हूं। अभी प्रदीप सर ने अपना डिग्री क्वालिफिकेशन बताया, बराबर। अभी आप उसका क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे, बराबर ना। उसका क्वालिफिकेशन और उनकी इनकम दोस्तों मैच नहीं खा रही। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज्यादा पढ़ाई करेंगे तभी हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, बराबर। और आज इस इंडस्ट्री के दोस्तों एक अच्छे पायदान पर है, बट आज वो अकेले नहीं आगे बढ़ रहे, उसके माध्यम से बहुत सारे लोग आज आगे बढ़ पा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी एक बेहतरीन शख्सियत, ऐसे एक पर्सनालिटी जिसका नाम है हितेश पटेल सर। वो मोडासा के रहवासी है, बराबर। एक कॉमन मैन है, काम इंसान, कि अगर चाहते कुछ करने का जज्बा है, अपने सपने पूरे करने की एक चाहत है, अगर आपके पास कुछ भी ना होना तो आपके अंदर कुछ करने की चाहत और जज्बा होना, तो आप दुनिया के अंदर कोई भी काम कर सकते हो और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। तो ऐसी एक पर्सनालिटी, काम इंसान, बराबर, आज इस इंडस्ट्री की बदौलत, इस सिस्टम की बदौलत दोस्तों, बराबर, आज इस इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छे पायदान पर, एक अच्छे से मुकाम पर अच्छी आमदनी कमा रहा है, और आज अपने 1 बाय 1 करके एक सारे सपने पूरे कर पाए। तो ऐसी एक बेहतरीन पर्सनालिटी को दोस्तों अभी स्क्रीन पर वेलकम करने जा रहा हूं दोस्तों। तो अभी एक जो बोल रहा था ना, अभी डिजिटली एक तालियों वाली एक बौछार होनी चाहिए, बराबर, थम वाली एक बौछार होनी चाहिए। सर को ऐसा लगना चाहिए कि एक बेहतरीन एक इसी ऑडियंस के बीच आया हुआ है, पावरफुल, एनर्जेटिक है, एक्साइटेड है, उसको आने से भी दोस्तों ऐसा जोश जुनून आ जाए। ऐसे एक पर्सनालिटी को दोस्तों वेलकम करने जा रहा हूं। प्लीज वेलकम मिस्टर हितेश पटेल सर, वेलकम अवर स्क्रीन सर। थैंक यू नीलेश भाई। यस सर। नीलेश सर, पहले मैं मेरा परिचय दूंगा। मेरी आवाज कंप्लीट आ रही है? ओके सर, कंटिन्यू। हेलो। यस सर, ओके, आ रही है, आ हाँ रही है। नीलेश सर। ओके सर। ओके, चलो तो ठीक है। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। तो मेरा नाम है हितेश पटेल, मैं मोडासा अरावली, अभी मैं मोडासा से ही बात कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं इस इंडस्ट्रीज में आया, उससे पहले मैं क्या था, और इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद मेरी लाइफ में क्या चेंज आया उस पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इंडस्ट्रीज में आया, जिसकी वजह से उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो मेरे गुरु हैं आईडी पटेल सर, और उसका सन निशान पटेल सर। दोनों फादर सन की जोड़ी है। वो अभी एक स्टेप मेरे से ऊपर है, एनटीसी लेवल पे है, मैं आरटीसी लेवल पे हूँ। और अभी जो दो लोगों ने आपको सुने आपने, जो नीलेश सर ने पूरा प्रेजेंटेशन बताया और प्रदीप सर ने उसका एक्सपीरियंस बताया, तो वो दोनों मेरे साथ, मेरी टीम में ही हम सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं। वैसे मेरा इस बिजनेस में जन्म हुआ था आज से 6 साल पहले। मैं एक नाश्ता हाउस की दुकान चला रहा था मोडासा में, आज भी दुकान है, मेरे ब्रदर और फादर बैठते हैं। मैं आज दुकान पे नहीं जाता, समय मिलता है तो जाता हूँ। तो मैं पूरा स्टोरी बताऊंगा मेरा, कि मैं ये बिजनेस में कैसे सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसी मेरी लाइफ थी, और ये इंडस्ट्रीज में मेरा जन्म हुआ वो गुरु के माध्यम से। जो मेरे गुरु है आईडी पटेल सर, आज मैं उसको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो चेंज आया मैं दिखाऊंगा, तो आज 100% मेरे लिए वो भगवान स्वरूप है। क्योंकि आज मैं उसलिए ये बात कर रहा हूँ कि 2, 5, 6 साल के पहले मैंने जब डिसीजन लिया,
तो मेरा भी सोच ऐसा था कि ये बंदा मेरे को कुछ समझा रहा है, तो ये स्कीम वगैरह ऐसा कुछ होगा, ऐसा एटीट्यूड के साथ मैं देखने के लिए बैठा था। लेकिन 2 साल के बाद जो यहाँ से इनकम जनरेट होने का शुरू हुआ और मेरे सपने वन बाय वन पूरे होने लगे, तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे दिखाने वाले एक सही प्लेटफॉर्म पे लाए हुए हैं। तो आज मैं हमेशा उसको जब भी बात करता हूँ तो पहले उसकी नमस्कार करके ही मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं अभी बताऊंगा कि मैं इस बिजनेस में नहीं था तो मैं क्या था। तो 2009 में मोडाशा में एक बालाजी करके कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक दुकान किराए पे रख के मैंने स्टार्ट किया था। मेरा ब्रदर 3 महीने तक दुकान में सोए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई जान पहचान वाले नहीं थे। तो उसके बाद सेट दुकान हुआ 3 महीने के बाद, तब हम फैमिली को यहाँ पे लेके आए मोडासा में। और एक बिजनेस स्टार्ट किया 2009, 10, 11 में। साइकिल पे घुमा हूँ, वो भी साइकिल नया नहीं था, सेकंड साइकिल लिया हुआ था। उसके बाद मैं इस बिजनेस में आया, शुरुआत की। जब मेरे को दिखाया गया तो मैंने बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह 5 से शाम 7 बजे तक दुकान में एक ही काम करते थे, समोसे और कचौरी सेव खमनी बना के बेचना। संडे को एक दिन टाइम मिलता था, वो भी आधे दिन तो हम दुकान चालू रखते थे। तो दोपहर के बाद जो समय था, वो समय मैंने 1 साल तक कमिटमेंट और कंटिन्यूटी के साथ इस बिजनेस को देने का स्टार्ट किया। 12 महीने में मैंने हर संडे आधा दिन इस बिजनेस को देना स्टार्ट किया। मेरे को पता चला, एजुकेशन लिया, समझता गया, सीखता गया। वैसे मैं 8 तक पढ़ा हुआ हूँ। तो मेरे को न तो कंप्यूटर आता था, न मेरे पास पासपोर्ट था, कुछ नहीं था। सोच भी नहीं थी कि हम फॉरेन जाएंगे, ऐसा करेंगे, इतना सारा मेरे पास भी नॉलेज आएगा, मैं इतना आगे बढ़ सकूंगा, ऐसा मेरे को लगता भी नहीं था पहले 2 साल तक। तो ऐसा लगता था माइंड में कि कुछ छोटा मोटा इनकम होगा, 2, 3, 4, 5 हजार इस हफ्ते का, तो अच्छा रहेगा, अपना खर्चा निकलेगा। ऐसा सोच के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन आज 6 साल के बाद क्या अचीवमेंट हुआ उसकी बात करूंगा। मैं एक साइकिल पे घूमने वाला बंदा, 2 साल के बाद यहाँ से एक मारुति गाड़ी लिया मैंने, वैन गाड़ी मारुति का। वो 80,000 किलोमीटर घुमाया। मेरा एक टीम बिल्टअप हुआ, मेरे बिजनेस पार्टनर हुए, उसकी वजह से इनकम बढ़ता गया। तो मैंने यहाँ से पासपोर्ट भी बनाया और पासपोर्ट की वजह से मेरी 6 ट्रिप फॉरेन की हुई घूमने के लिए। और लास्ट ट्रिप थी दुबई की। जब दुबई जाके आए तब पता चला कि पैसा क्यों कमाना चाहिए और पैसिव इनकम क्यों होनी चाहिए। तो मैं एक ही बात बताऊंगा कि पैसिव इनकम में जब भी जहाँ पे घूमने गया, तो यहाँ कोई भी अननोन दूसरे कंट्री से आए हुए या तो इंडिया से आए हुए लोगों को जब पूछा जाता है, जब हम घूमने जाते हैं तब, कि आप क्या काम करते हैं, तो सब लोग जो घूमने आते हैं वो ऐसा ही बताते हैं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं। या तो कोई इंडस्ट्रीज का मालिक होगा, या तो उसके पास कुछ बड़ा एम्पायर होगा। क्योंकि वो लोग ही घूम सकते हैं जिसके पास पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम हमारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हम वहां पे नहीं जाते। हमारी जो नौकरी है या तो छोटा मोटा दुकान है कि कोई भी है, वहां पे हम जाते नहीं है, तो वो इनकम कितनी भी बड़ी हो, वो उस दिन से कट हो जाती है। इसीलिए पैसिव इनकम है तो हम घूम भी सकते हैं। तो ऐसी मेरी लाइफ में भी 6 बार फॉरेन जाने का मौका मिला। और आज मेरे पास मारुति गाड़ी नहीं है, लेकिन आज मेरे पास महिंद्रा की लोगान गाड़ी है। और अभी 1.5 महीना हुआ मैंने एक मोडासा में ही एक अच्छी जगह पे एक मकान भी बुक करवाया। उसकी कीमत है 40 लाख। मैं मेरा बड़प्पन बताने के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन एक 90% में आने वाला 90% में आने वाला आदमी आज ये क्यों बोल सकता है, तो कोई भी आदमी इस इंडस्ट्रीज के माध्यम से उसका हर सपना पूरा कर सकता है। कैसे पूरा कर सकता है मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मैं ये बात करूंगा कि मैंने जो मकान बुक करा है उसका कैश पेमेंट नहीं दिया 40 लाख। अभी मेरे पास 40 कैश नहीं है, लेकिन उसका जो हफ्ता आएगा बैंक का, वो मैं 100% इस बिजनेस में भर सकता हूँ, उसका मेरा भरोसा है। और मैं 2-3 साल में उस एक 40 लाख के मकान का मालिक भी बन जाऊंगा। लेकिन जो मैं इस बिजनेस में नहीं आया होता और 6 साल में मैं
कभी भी दुकान से, जो मेरा दुकान है वो दुकान से तो मैं खुद का बाइक तो क्या, मेरी गाड़ी भी ले सकता नहीं हूँ, बाइक भी नहीं ले सकता, मकान की तो बात छोड़ो। तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाती तो मैं भी दुकान से तो कभी मेरे खुद के घर तक नहीं पहुंच सकता था। आज 12 साल हुए, दुकान की इनकम आज भी 50,000 से क्रॉस नहीं जाती। और ये कोरोना के समय से तो देखा जाए तो अभी 20-25 हजार जो खर्च निकाल रही है। आज मेरे को पता चला कि ये बिजनेस में मैं था, मेरे पास आज 3,000 से ज्यादा बिजनेस पार्टनर है। ये मेरी अकेले की ताकत नहीं है, ये मेरा सब सपने कैसे पूरे हुए। तो मेरे पास 3,000 लोग हैं, मेरी टीम मेरे साथ काम कर रही है, वो उसका मैं ऋणी हूँ। क्योंकि वो लोग, सब लोग मिलके हम काम करते हैं, सब लोग थोड़ा 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 करते हैं तो भी ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से मेरी इनकम बढ़ी। अकेला नहीं हूँ, मेरे काम के जो घंटे थे वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं अकेला काम करूंगा तो 8-9 घंटे 10 घंटे काम कर सकूंगा। लेकिन आज 3,000 लोग छोड़ दो, सिर्फ 500 लोग एक एक घंटा काम करेगा हर दिन इस बिजनेस के लिए, तो भी मेरे लिए 500 घंटे हर दिन काम होता है। उसकी वजह से मेरी इनकम हर मंथली 50,000 से 1 लाख के बीच में चल रही है, और वो बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे में लास्ट में एक ही बात बताऊंगा कि जितने लोग आज इस बिजनेस को पहली बार देख रहे हैं, उसको एक ही बात बोलूंगा कि पहले 2 साल तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं हम। मेरे को भी 2-3 साल तो इतने सारे फ्रस्ट्रेशन आए थे माइंड में कि ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन सीखता रहा, लगातार मैं बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, तो आज मैं एक लेवल, एक मुकाम तक पहुंचा और एक अच्छी सी इनकम तक पहुंच सका हूं। और आगे क्यों मैं बढ़ूंगा, तो आगे जितने भी लोग हैं मेरे से ऊपर 10-15 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग सभी लोग लाखों में पैसा कमा रहे हर महीने। तो मैं भी, जो लोग आगे जो काम करके पहुंचे वो काम मैं करूंगा तो मैं भी वहां पे पहुंच सकता हूँ। लेकिन एक सच्चाई बताऊं मगा मैं, कि मैंने अभी तक कोई नाश्ते वाले को मर्सिडीज लेके और बीएमडब्ल्यू लेके आते हुए नहीं देखा। मेरे पूरे 12 साल में का एक्सपीरियंस है नाश्ता हाउस की दुकान का, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा, मैं जहाँ से काम सीखा वो दुकान मेरे रिलेटिव्स का है, वो 35 साल से चल रहा है। तो आज उसके पास भी मेरे से डबल व्यापार है उसका, नाश्ता हाउस का, तो भी आज उसके पास 10 लाख 12 लाख का भी गाड़ी नहीं है। तो मेरा भी हाल वही होने वाला है। तो ये मेरे को बात समझ में आ गई। और यहाँ मैं बताऊं तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिसके पास बाइक भी नहीं था, पैदल चल रहे थे, ऐसे भी लोग हैं, वो आज मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में घूम सकते हैं। यानी कि रास्ता है, एक आदमी पहुंच सकता है तो दूसरा भी पहुंच सकता है। वो जिस तरह से चला उस तरफ से हमको भी चलना पड़ेगा, तो हम 100% वहां पे पहुंच सकते हैं। बाकी कोई भी इंडस्ट्रीज को उठा लो, हर कोई इंडस्ट्रीज में 90% लोग फैल जाते हैं, 10% ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जो बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो हमको पूरी करनी चाहिए। जैसे हम हमेशा एक लीडर बताते हैं, सब लोग जानते भी होंगे, संतोष नायर करके हैं मोटिवेशनल स्पीकर। उसका मैंने एक बात मेरे माइंड में घुसा हुआ है। उसने बताया था कि मैं आज दिन का 3.5 लाख रुपया कमाता हूँ दिन का। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने अभी तक 5,000 किताबें पढ़ी हुई है। तो किसी भी आदमी को दिन का 3 लाख रुपया कमाना है तो उसको 5,000 किताबें पढ़नी पड़ेगी। वो रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं करेंगे तो हम कभी भी दिन का 3-3.5 लाख रुपया नहीं कमा सकते। क्योंकि अगर कोई कमाता है तो वो अन्याय है। लगातार इनकम चाहिए तो उस इनकम की लेवल से हमारा नॉलेज होना चाहिए। जैसे एक कंपनी में हर लोग 8 घंटे काम करते हैं, एक का पगार 2 लाख है, दूसरे का 1 लाख, कुछ लेबर है उसका 5,000, किसी का 6,000। सब काम एक ही कंपनी में कर रहे हैं, सबका पगार अलग अलग है, सबका इनकम अलग अलग है। तो मजदूरी कर से इनकम आता है ऐसा नहीं है। जो 2 लाख इनकम ले रहा है, जो पगार ले रहा है, वो ऑफिस में बैठा, एसी में बैठा है, तो भी वो 2 लाख कमाता है। और एक मजदूर मशीन पे पूरे 45 डिग्री में काम करता है तो भी उसको तनख्वाह 5,000 मिलती है। तो ऐसा दोनों काम 8 घंटे ही काम कर रहे हैं।
तो दोनों में डिफरेंस है नॉलेज का। तो हमेशा पैसा नॉलेज से आता है, मेहनत से नहीं। मेहनत चाहिए, लेकिन मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि जो हमको एक पैसिव इनकम दे सके, और हर मेहनत के पीछे कुछ रिजल्ट मिले, ऐसा काम करना चाहिए। आज मैं इसलिए काम करता हूँ, इसलिए मेहनत करता हूँ कि 5 साल के बाद मेरा एक ऐसा 1.5-2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का ऐसा इनकम होना चाहिए हर महीने, कि मैं काम करूं या न करूं, मैं बेड रेस्ट हो जाऊं कि या तो मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाऊं, तो भी मेरा इनकम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं कि जिसका आज पैसिव इनकम कोरोना के टाइम पे भी 20-20 लाख, 25-25 लाख इनकम थे। वो 40वें माले पे बैठे हैं, लेकिन उसका इनकम लाखों में है। क्यों? कि उसने 15-16 साल से इस बिजनेस को एक दिल से किया और एक टीम बनाया। तो मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि आप सब लोग भी, जितने लोग आज नए लोग कनेक्टेड है, उसको मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग भी आइए, साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं। कोई भी इंडस्ट्री में 3 साल सीखने में जाता है, सीखने के बाद ही ग्रोथ होता है। तो मेरा भी इधर 3 साल का जो इनकम था उसका टोटल करो, और चौथे साल का, तो 3 साल का इनकम टोटल जितना हुआ उससे ज्यादा 1 साल का इनकम है। यहाँ पे 5 साल के बाद ऐसा ही होगा, आपका 5 साल का इनकम है वो टोटल करो, और 6वें साल का इनकम वो 5 साल के इनकम से भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में मल्टीप्लाइड इनकम होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे टीम बढ़ती है वैसे इनकम बढ़ती है। तो सबको मैं एक ही बात बताऊंगा लास्ट में, आओ साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं, और सबकी एक जीवन में हमेशा खुशियां बढ़ती रहे, और सब लोग आगे बढ़ते रहें। ऐसी शुभकामना के साथ मेरा वक्तव्य मैं यहाँ पे पूरा करता हूँ। आगे मैं नीलेश सर को हैंड ओवर करता हूँ। प्लीज नीलेश सर। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर इन्वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। ओके दोस्तों, तो अभी जो है हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों खत्म हो चुका है। अभी पार्ट 3 के अंदर हमें क्या काम करना है दोस्तों जो है बराबर। तो अभी जिस बंदे ने आपको लिंक शेयर की है बराबर, उसको इस बिजनेस का आपको फीडबैक देना है। आपने क्या समझा, आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा बराबर। उसके बाद आपको जो है बराबर आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। पहले इस बिजनेस की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है, दूसरा इस बिजनेस को सीखना है, तीसरा इस बिजनेस को डेवलप करना है। जैसे कि अभी सर ने बताया, संतोष नायर सर का एग्जांपल दिखाया कि जो है आज वो बंदा दिन का 3-3.5 लाख रुपया कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा है, 5,000 किताब पढ़ी है, तब वो आज वो 3 से 3.5 लाख कमा रहा है। इसी तरह से अगर हमने सीखे बिना कोई भी बिजनेस डेवलप किया तो कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते। तो पहले सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि सरस्वती की पूजा के किए बिना लक्ष्मी जी कभी नहीं मिलती। पहले सीखने के पीछे भागना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमें लक्ष्मी जी मिल सकती है। तो पहले हमें इस बिजनेस को सीखना है, बाद में डेवलप करना है। सीखे बिना कभी भी डेवलप करने मत जाना दोस्तों। तो आज इस बिजनेस के अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे ऑल ग्रेट अपलायंस, जिसने इस बिजनेस के अंदर मुझे आगे बढ़ने के लिए हर समय हर पल एक सपोर्ट किया, गाइड किया। तो सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। इस बिजनेस के अंदर ऐसा सुनहरा मौका दिया मेरी ग्रेट अपलायंस बराबर मिस्टर चेतन पटेल सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। मेरे मामा ही है बराबर, जिसने मुझे चांस दिया इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए, उसको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और आज इस बिजनेस के अंदर दोस्तों हर पल हर समय एक ईट से ईट मिल जाए बराबर तो एक इमारत खड़ी होती है। तो उसी तरह से सब ईट इकट्ठा होके आज एक इमारत बनाई, एक नींव रखी हुई है बराबर। इसे मेरे ऑल टीम पार्टनर्स बराबर, जिन्हें मुझे हर समय एक सपोर्ट किया है और साथ में मिलके आगे बढ़े और अपने सारे सपने साथ में मिलके पूरे कर पाए, मेरे ऑल टीम्स को, मेरी ऑल टीम पार्टनर्स को दोस्तों मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया हुआ है। तो सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और आज हमारे साथ जो अंत तक दोस्तों जो भी बने हुए ये सभी नए दोस्त लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मुझे अंत तक सुना। हमारे ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स को दोस्तों मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उसने अपना समय निकाला और आज इसके अंदर दोस्तों पार्टिसिपेट हुए। आज मेरे ऑल जो लीडर्स लोग हैं उस सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा दोस्तों। तो आप सभी को धन्यवाद कहते हुए यहाँ पर हमारा ऑफिशियली प्रोग्राम खत्म करते हैं दोस्तों। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।